सतयुग 2040 में होंगे हम सभी अमर। क्या है सच्चाई? क्या ये सच है? क्या ऐसा होना दोस्तों पॉसिबल है? तो मेरा सीधा सा जवाब है दोस्तों कि हाँ, ऐसा होना पॉसिबल है और आप ऐसा कर सकते हैं। 2040 में आप अमर हो सकते हैं और आप उससे पहले भी अमर हो सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ आप 2040 तक ही अमर होंगे, ठीक है? अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से देखते हैं और समझते हैं तो आप कुछ समय में भी आप अमर हो सकते हैं। 2040 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसका सिद्धांत क्या है दोस्तों? उसका प्रिंसिपल क्या है? देखिए दोस्तों, चमकती हुई दुनिया के पीछे मत भागिए, जो सच्चाई है उसको धारण कीजिए। क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं वीडियो कहाँ बना रहा हूँ? मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे जंगल में आया हूँ, ठीक है? यहाँ पे देखिए मुझे मच्छर भी काट रहे हैं। तो जो सच बातें हैं दोस्तों, 2040 में हम सभी होंगे अमर, ठीक है? जो सच बात है कि ये ऐसा होना पॉसिबल कैसे है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा बॉडी जो है पंच महाभूतों से बना है। आसमान, वायु, अग्नि, जल और भूमि, ठीक है? यानी धरती। तो पंच महाभूतों से हमारा बॉडी जो है बना है। तो जैसा कि आपको पता ही है, पंच महाभूत कभी ख़त्म नहीं हो सकते। यानी धरती कभी ख़त्म नहीं हो सकती, जल कभी ख़त्म नहीं हो सकता, अग्नि कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वायु कभी ख़त्म नहीं हो सकते, आसमान कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये पंच महाभूत जो हैं कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार से हमारी आत्मा या आप जीवन लाइफ कह लीजिए, वो भी अजर अमर ही है। तो इससे पहले हमको ये बात समझ में आती है कि हाँ भाई, अजर अमर है। दूसरी बात, जैसे कि मरने के बाद जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? मृत्यु के पश्चात क्या होता है? क्योंकि देखिए दोस्तों, मृत्यु के पश्चात भी जीवन है, ठीक है? आप ऐसा ना सोचिए कि अगर मृत्यु हो गई तो बस सब कुछ ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। मृत्यु के पश्चात भी आपका जीवन है, डेथ के बाद भी आपका एक्सपीरियंस है, मरने के बाद भी आपका अनुभव है, आप हैं, आपका अस्तित्व है, आप मिट नहीं जाएंगे पूरी तरीके से। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अभी आपको समझाते हैं क्या है सच्चाई और क्या है, मतलब इसके लिए क्या करना है, क्या किया जा सकता है, ठीक है? सत्य के आधार पर दोस्तों, देखिए आप इस वीडियो में बने रहिए। और ये वीडियो ऐसा नहीं कि मतलब मैं यहाँ पे कोई मजाक कर रहा हूँ या फिर मैं कोई इधर उधर फालतू बात कर रहा हूँ। देखिए, ये कोई पहली बात तो वीडियो है नहीं, ये है एक आत्मा है आपकी, ये कोई वीडियो नहीं है, ये आपकी एक आत्मा ही है। तो जब आप ऐसी कोई चीज़ देख रहे हैं, यानी कि जब मैं अमर होने की कोई बात करने जा रहा हूँ, तो मैं देखिए दोस्तों, मैं इसलिए मैं जंगल में आया हूँ और मैं ऑन कैमरा वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? क्योंकि पेवर चीज़ें ही इंसान को समझ में आती है, और जो पेवर है, जो सत्य है, वही सत्य है, ठीक है? तो उसी के ऊपर बात करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों, जय शिव नारायण। और आप सभी बताइए कैसे हैं? जय श्री गणेश। सॉरी, गणेश जी को पहले बोलना चाहिए था, मैं भूल गया, क्षमा चाहूँगा। तो श्री गणेशाय नमः और जय शिव नारायण। तो दोस्तों, जो जय शिव नारायण, जैसे मैंने बोला ना, जय शिव नारायण, तो मैं सबसे पहले आपको ये भी बता देता हूँ कि अभी जो समय चल रहा है, कलयुग का जो है संधि काल चल रहा है, ठीक है? कलयुग का संधि काल चल रहा है। आप रुके रहिए, आप वीडियो में बने रहिए, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ बता रहा हूँ। लेकिन अब समय की क्या बात है, इसमें कोई मैं फालतू की बकवास नहीं करूँगा। सब जो भी बताऊँगा अमर होने से लेके और जो आगे महायुग परिवर्तन होने वाला है, यानी कि ये क्या चल रहा है? कलयुग का संधि काल चल रहा है ये, ठीक है? कलयुग का संधि काल चल रहा है। तो अब जो है कलयुग से सतयुग आने वाला है। जैसे मैंने बोला ना 2040, तो हाँ 2040, जैसे मैंने बोला 2040 में हम सभी होंगे अमर, ठीक है? तो 2040 आते आते सतयुग का पुनः आगमन हो जाएगा दोस्तों। हमारे सतयुगा का पुनः आगमन हो रहा है। उनके स्वागत के लिए तैयारी कीजिए, अपने विकास पे काम कीजिए, ठीक है? तो 2040 तक सतयुग जो है आने वाले हैं। तो कलयुग का यह संधि काल चल रहा है। तो अब अभी आपको बताते हैं कि जो है अमर कैसे हुआ जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, ब्रह्मांड, मतलब परमात्मा ने इस ब्रह्मांड को, इस संसार को बनाया। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भगवान ने इस संसार को क्यों बनाया और इस ब्रह्मांड को क्यों बनाया और हमें क्यों बनाया। ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाएंगे, उसको क्यों बनाया, इसको कम बनाया, उससे हमको क्या मतलब है, क्या कर लेंगे, जान के भी क्या कर लेंगे।
लेकिन फिर भी मोटा मोटा जो जो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि ब्रह्मांड किस लिए बनाया, संसार की रचना क्यों की गई, और हमें आत्माओं को यानी कि हम इंसानों को क्यों बनाया। ठीक है, अब बाकी की फालतू की बात नहीं करेंगे कि फिर लोग पूछेंगे जीवों को क्यों बनाया, इनको क्यों, वो तो बाद की बात है। सबसे पहले हम अपने बारे में कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम अस्तित्व में हैं, हमारे यहाँ पे क्या काम है, पहले अपने बारे में जान लेते हैं। तो अपने बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भगवान ने ब्रह्मांड को क्यों बनाया। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी बातें मैं बताने से पहले एक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ब्रह्मांड का सत्य, यानी कि जो मैं अभी आपको अमर होने की बातें और ये कलयुग के बारे में बातें, ये जितनी भी इसमें बातें करेंगे, मेन हमारा 2040 में अमर हो कैसे होंगे बात तो वही रहेगी। बाकी इसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि ये कोई ऐसा वीडियो नहीं कि मतलब कुछ में कुछ फालतू का मैं बोलूँगा, जो भी बोलूँगा आपके जीवन से जुड़ा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस पूरे वीडियो को देख लें। ठीक है, उसके बाद में जो भी आपका निर्णय हो, जो भी आपकी जिम्मेदारी, वो आपकी इच्छा है, मतलब आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं। मेरा काम है बताना, जैसे कि मुझे ब्रह्मांड का सत्य ज्ञान पता है, तो मेरा काम है बताना। अब उसको मानना है या नहीं मानना है वो आपकी इच्छा है, वो आपका विषय है, तो वो आपके ऊपर है और वो आपकी जिम्मेदारी है, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो चलिए अब बात करते हैं कि भगवान ने, परमात्मा ने, डिवाइन नेचर ने, मतलब इस ब्रह्मांड की रचना ही क्यों की, इस संसार को क्यों बनाया गया, ठीक, हमें क्यों बनाया गया। तो सारी बातें हमारे यहाँ पे क्या काम है, क्योंकि दोस्तों आप अमर तभी तो होंगे ना। आप अमर कैसे होंगे, मैं ये भी बता देता हूँ, आप अमर कैसे होंगे। अगर मैं आपको दोस्तों देखिए ये बताऊँ, झूठी मूठी बात करूँ कि ये पूजा कर लो, वो पाठ कर लो, ये मतलब वो कर लो, हवन कर लो, वो तप कर लो, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये सब मतलब फालतू की बात नहीं करेंगे। जो सत्य के आधार पर जो आधारित चीज़ें वही आपको बताएंगे, जो सच है, जो पेवर ज्ञान है, वो आपको बताएंगे कि आज मैं क्या बताऊं कि आपकी जो आंखें खुल जाएंगी और आपके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम इंसान हैं तो मैं इंसान की तरह ही बात करूँगा, और आपको ये वीडियो भी एक इंसान की तरह ही देखना है। आप भले ही किसी धर्म की जाति के हो सकते हैं, ठीक है, तो फिर वो बात समझ में नहीं आएगी। तो देखिए भगवान ने ब्रह्मांड को क्यों बनाया, खुशी और चरम सुख भोगने के लिए, तथा अपना विकास करें, यानी कि अमर होने के लिए अपना विकास करें। यहाँ पे जो जो आपको बताया गया है, जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आपसे की गई, जो आपसे ब्रह्मांड ने जो आपसे अपेक्षाएं की हैं, वो आपको यहाँ पे करना है। और अगर आप वो कर लेते हैं तो बस फिर तो आप अमर हैं ही ना, क्योंकि भगवान ने आपका कुछ भेजा है तो आपका कुछ तो काम होगा। क्योंकि अगर साइंस से बात करने लग जाए तो फिर वो तो पता नहीं क्या बता देते हैं। हमारी पृथ्वी इतने समय पहले चले जाओ तो वहाँ फूटी थी, तो यहाँ टूटी थी, तो उसकी वजह से हमारा पृथ्वी क्रिएट हो गया। पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी तो घूम रही है। बताओ कुछ भी, पृथ्वी कैसे घूम रही है, पृथ्वी घूम नहीं रही है, पृथ्वी तो स्थिर है। और ये गोल भी कोई नहीं है, चपटी है, जैसे रोटी का आकार होता है वैसे चपटी है, और एक जगह पर रुकी हुई है। और ये बंद लोक है दोस्तों, ठीक है, ये कोई ग्रह नहीं है जो ग्रह घूम रहे हैं या सूर्य ग्रह घूम रहा है, कोई ग्रह नहीं है। पृथ्वी लोक है, यहाँ पर आत्माएं रहती हैं, ये मृत्यु लोक है। बात को समझिए पहले ध्यान से, ठीक है। इनकी बातों में आएंगे तो वैसे ही पागल करवा देंगे नासा वाले, और जो है पता नहीं कौन कौन टेक्निकल चीज़ों पे बने बैठे हैं। तो मतलब इनका तो सुनो तो इनका तो अलग ही चल रहा है अपना। ये तो आत्माओं को मतलब भटकाने में, मैं दोस्तों मैं मन से बोल रहा हूँ, आत्माओं को भटकाने में मतलब इनको जो है मतलब दिल से पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरा नहा धो के पूरा आत्माओं को भटका रहे हैं, पूरा एकदम तय कर रखे हैं कि सबको नरक में ढकेल के ही रहेंगे लोग। ठीक है, वहाँ जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं। अरे बता, कोई नहीं जा सकता भैया, वो पॉसिबल ही नहीं दादा, परमात्मा वो पॉसिबल ही नहीं। आप कैसे जा पाओगे वहाँ, समय खाया जा रहा है आपका, बस समय ही तो खाया जा रहा है। और हो क्या रहा है, आप इंटरनेट पे, आप यूट्यूब पे सर्च कर लो। अरे चांद पे कोई नहीं गया है, ये लोग एक स्टूडियो बना लेते हैं, उसके अंदर ब्रह्मांड की रचना कर देंगे, बस उसी में स्टूडियो में जाके अपना शूटिंग करना, चलो मेरे भैया शूटिंग करना शुरू कर देते हैं, बस वही है। और कुछ नहीं है, और कोई नहीं गया चांद वांद पे, ठीक है, ना कोई जा पाएगा कभी, और ना जाना वहाँ पे संभव है। तो ये सारी बातें आपको समझनी पड़ेंगी, और उनके चाल से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात मैं ये भी बता देता हूँ, जो कलयुग हमारा है, कलयुग को बोलते हैं 4,32,000, ये देख लो, वही तो बोल रहा हूँ। मतलब हम लोगों की, हम कली की नगरी में, कली की नगरी में हम लोगों की मानसिकता इस प्रकार से बना दी गई है कि मतलब वो जो करवाना चाहते हैं वो हम लोग खुद ब खुद कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। कुछ जो जो भौतिक चीज़ें की जो कार्य हैं, जो भौतिक चीज़ें की जो कार्य हैं, जैसे कि
जैसे कि अनाज उगाना या घर में रिश्ता नाता हो गया या कुछ, तो वो रिश्ते नाते उनके हिसाब से बना रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा ना, जैसे कि हवाई की बातें, जैसे कि जिसका ना सर है ना पाँव है, जिसका ना सर है ना पाँव, जैसे फिल्मी दुनिया, अब हवा ही तो है वो। फिल्मी दुनिया, राजनीति, फिल्मी दुनिया प्लस इनका अलग ही चल रहा है। ये जो वहाँ जा रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, चांद ग्रह पे जा रहे हैं, इनका तो अलग ही अपना चल रहा है। तो मतलब ये सब फिल्मी हवाई की बातें हैं, सर पैर की। बिना सर ना सर है ना पैर है, ठीक है। तो इनका कोई मतलब नहीं है। सत्य ये कलयुग 2000, मतलब कलयुग जो है 4,32,000 साल। बताओ, अब किसी ने कह दिया, अब हम भी मान लेते हैं, क्योंकि बुद्धि इन लोगों ने चर ली है। समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। इन्होंने कली की नगरी में हम आत्माओं की, हम मानवों के बुद्धि को चर लिया गया, चूस लिया गया एकदम से, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर कि हम लोग सोच पाएँ, कि 2040 में लोग कैसे अमर होंगे और 2040 में क्या होने जा रहा है। तो वो सारी बातें जो मतलब सोच बुद्धि ऐसी हर ली है। 4,32,000 कैसे है, जब 4 युगों की आयु ही कुल मिला के 12,000 साल है महाराज। वो चारों युगों की, सतयुगा, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों की जो कुल मिलाकर अवधि है, आयु है, वो है 12,000 साल। तो अब और एक युग की अधिकतम आयु जो है 5,000 वर्ष मानी जा सकती है या मानी जाती है, अधिकतम एक युग की आयु। तो अब आप दिमाग लगाइए ना, फिर ये क्या हुआ, फिर ये कहाँ से आंकड़ा पहुँच गया 4,32,000 जो बता रहे हैं लोग हैं। उदाहरण तो ले लो, जब राम भगवान आए थे, जब कृष्ण भगवान आए थे, तो उनके जन्म का कितना फासला है, 8,000 10,000 साल, इतना ही है। कुछ सोचना पड़ेगा ना, ज़मीन ले लो। इसीलिए दोस्तों मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो को मतलब इतना लोग देखेंगे ना, इस वीडियो को इतना देखा जाएगा कि समझ लीजिए कि संपूर्ण पृथ्वी पर इस वीडियो को देखा जाएगा, संपूर्ण पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी वाले लोग इसको देखेंगे। और इसमें व्यू ऐसे आएंगे, व्यू मिलियन में, ट्रिलियन में, अरबों खरबों इसमें व्यू आएंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है सच के प्रोस्पेक्टिव में वीडियो बना रहा हूँ। एक ज़मीन पे आके मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जो सच है, जो ब्रह्मांड का सच्चा ज्ञान है, वो मैं बता रहा हूँ, तो वो तो होगा ही होगा। तो अब आप समझ गए, तो कुछ हमें सोचना पड़ेगा। तो ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ दोस्तों। देखिए इन्होंने क्या किया, हम लोगों के जो दिन होते हैं, जो हम आत्माओं के जो दिन होते हैं, उस दिन को इन्होंने क्या किया, देवों के दिन से गुणा कर दिया। तो इसलिए 360 365 से गुना कर दिया, इसलिए इतना बड़ा आंकड़ा आ गया, समझे। अब ये है चाल, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कलयुग का चल रहा है संधि काल, और 2040 आते आते सतयुग का आगमन हो जाएगा। तो अब आइए बात करते हैं कि परमात्मा ने, डिवाइन ने इस ब्रह्मांड को, संसार को हमें क्यों बनाया है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया ना, भगवान ने इस ब्रह्मांड को, इस संसार को और हमें यहाँ पे खुशी और चरम सुख तथा अपना विकास करें और यहाँ से ऊपर उठें, खुशी और चरम सुख भोगें, खुशी और चरम सुख भोगें। इसके लिए परमात्मा ने, डिवाइन नेचर ने इस ब्रह्मांड को, इस हम लोगों को, हम आत्माओं को यहाँ पे बनाया है। देखिए दोस्तों, वीडियो में आप बने रहिए, मैं ऐसी ऐसी परतें खोलूँगा कि मैं बताया ना, हिल जाएंगे आप, इसलिए वीडियो बने रहिए। और देखिए, चमचमाती दुनिया के पीछे मत भाई, नेचुरल चीज़ें देखिए, ठीक है, जो सत्य हों, जो आपको भी लगे कि हाँ भाई आदमी सच बोल रहा है, इंसान सच बोल रहा है, कुछ तो यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, मेरी आवाज़ में, मेरी बात में, और जो मैं जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं सच के साथ ही खड़ा हूँ। तो आप सोच सकते हो कोई इसमें मिलावट नहीं है, और मैं दिल से कह रहा हूँ। मैं बताइए, मैं आपको भरमा के मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास तो ब्रह्मांड का सच्चा ज्ञान है ना, मैं आपको क्यों भरमाऊँगा। मैं तो डिवाइन का, मैं तो प्रकृति का, मैं तो नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो श्री हरि नारायण का नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो कल की भगवान, उनका नौकर बनने का प्रयास कर रहा हूँ। और देखिए दोस्तों, कल की भगवान भी हमारे बीच आ चुका है, ऐसा ना सोचिए आप। वो सारी परतें खोलेंगे, क्योंकि अब बताया ना, कल की भगवान जो आप यूट्यूब में देखते हैं, लेकिन आपको मैं रियल में दिखाऊंगा। वो आपकी देखते हैं कि वो तो आपके अंदर देखते हैं क्षमता है कि नहीं, आप भगवान को पहचान पाते हैं या नहीं। क्योंकि दोस्तों देखिए, कली के नगरी में हम लोगों की बुद्धि, संरचना, दृष्टिकोण और देखने की रोशनी ऐसी कर दी है ना, कि चीज़ें हम लोग को सच होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि सत्य हमको बस बेकार सा ही लगता है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं होता है, सच देखने का मन ही नहीं करेगा।
बस वही कागजी दुनिया, वही बस ये वाली दुनिया, बनावटी दुनिया, उसमें इतना भरमा दिया गया इंसान को, इतना मज़ा आ गया है, इतना मज़ा आ गया है कि मतलब वो उस दुनिया से बाहर निकल के देखना ही नहीं चाहता कि असल में इधर क्या है, कि इस दुनिया को छोड़ के और क्या है जो सत्य है, जो धरती है, जो आसमान है, जो जल है, जो वायु है, जो अग्नि है, जो सत्य है, जो चलायमान है, उसको नहीं देखता इंसान, बस उसी में कागजी दुनिया में फंसा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी बुद्धि आपकी कर दी तो सब कुछ बताएंगे। तो अब आप सुन लीजिए, मैंने बोला ना, पर देखिए दोस्तों एक बात मैं भी बता देना चाहूँ, मेरा मोबाइल जो है उसका थोड़ा कैमरा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो हाँ फिलहाल तो चल रहा है, कैमरा मेरे मोबाइल का थोड़ा गर्म हो जाता है, तो आप कभी कभी क्या होगा कि बीच में इसी कट जाएगा, तो आप बुरा ना माने, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा। इसीलिए मैं सुबह इसीलिए दोस्तों मैं सुबह के टाइम आया हूँ कि मोबाइल ज़्यादा गर्म ना हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है सब कुछ में कवर कर लें। तो जैसे मैंने बोला ना, परमात्मा ने इस संसार को, यानी कि हम आत्माओं को यहाँ पे खुशी और चरम सुख, बाकी मतलब खुशी चरम सुख तथा विकास करें, तो विकास हम आगे बात करेंगे, पहले हम इसकी बात करते हैं। खुशी और चरम सुख भोगने के लिए यहाँ पे भेजा है। खुशी और चरम सुख, चरम सुख मतलब चरम सुख मेरा मतलब यही दोस्तों, चरम सुख यानी कि स्त्री सुख, यानी कि एक पुरुष और एक स्त्री जब आपस में सुख भोगते हैं तो उसी सुख की मैं बात कर रहा हूँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ। और खुशी और चरम सुख, तो खुशी दोस्तों देखिए, आपको क्या चाहिए, आपको खुशी तो चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे दिल से बात पूछूं, आप चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, ठीक, जब आप सुख भोगती हैं, यानी जब चरम सुख आप भोगती हैं, जब आप चरम सुख भोगती हैं, आप चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे आप कोई भी हो, तो जब आप चरम सुख भोगती हैं या आप जब चरम सुख भोगते हैं तो आपको खुशी प्राप्त होती है कि नहीं होती है, यानी कि आप चरम सुख क्यों भोग रहे हैं? खुशी के लिए, संतुष्टि के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, है ना। मैं गलत नहीं बोल रहा, मैं सही तो बोल रहा हूँ। आप खुशी के लिए ही तो वो चीज़ करते हैं, तो ये गलत कहाँ से हो गया? तो ठीक है, तो खुशी आपको कैसे मिलेगी? खुशी आपको तभी मिलेगी दोस्तों जब आप सही काम करेंगे, जब आप सही कर्म करेंगे, जब सही आप काम करेंगे तभी आपको खुशी प्राप्त होगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ गलत भी कर रहे हैं, बहुत सी बातें गलत कर रहे हैं, अभी आके समझाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा उदाहरण भी दे देते ताकि जो है सभी के दिलों में इमेज जो है क्लियर हो जाए। अब जिसके अंदर क्षमता होगी, जिनके अंदर सोच ये में इस सेंस होगी, एकदम ज़मीनी लेवल की जिनके अंदर सेंस होगी, वो लोग मेरी बात को समझ पाएंगे कि हाँ ये जो है सच बोल रहा है। क्योंकि हो सकता है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे या कड़वा लगे, लेकिन देखिए दोस्तों, आप चाहे मेरी बात का बुरा माने, चाहे मेरी बात को आप कितना भी कड़वा मान लें, लेकिन देखिए जो सच है उसको मैं आपको भरमा तो नहीं सकता हूँ, इनकी तरह मैं धोखा तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो फिर दिखाते कुछ और हैं, होता कुछ और है, सोचते कुछ और है, करते कुछ और हैं। इनकी तो मतलब बात ही क्या है। ठीक है, मैं जो है जो मुझे पता है, क्योंकि वो सत्य है दोस्तों, वो सच है, और चाहे आप माने चाहे आप उसको ना माने, वो बदल तो नहीं सकता ना, क्योंकि सत्य का प्रकाश आप बदल नहीं सकते, आप उसको भले ही ना माने। अभी सूर्य है, अभी आप इसको कह दें कि नहीं सूर्य नहीं है, तो क्या आपके कहने से ना हो जाएगा? जल है या वायु है, कुछ भी है, आप वायु को नहीं मानेंगे तो क्या वायु नहीं है? वो तो है। तो आप उसको चाहे माने, सच कड़वा होता है। और ये जो मैं सच बता रहा हूँ ये ब्रह्मांड का सच है, कि ब्रह्मांड किन चीज़ों, किन स्तंभों पे खड़ा है, ब्रह्मांड में क्या नियम है, मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, मैं सत्य के आधार पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बात ये है, पूरी कहानी को समझने से पहले आप मेरी बात को ये समझें, जो हमारे कृष्ण भगवान थे, उनका कई स्त्रियों के साथ में स्त्री संग था। जो हमारे दानवों के गुरु हैं शुक्राचार्य, उनका कई स्त्रियों के साथ स्त्री संग था। और हमारे देवों के गुरु बृहस्पति, उनका भी कई स्त्रियों के साथ में स्त्री संग था। अब हमारे श्री नारायण जी, तो उनका तो आप देख रहे हैं, उनका तो हमेशा प्रत्येक समय स्त्री संग चल ही रहा है। तो अब आपको बात समझ आ गई, क्योंकि वो चीज़ भगवान भी, ठीक है, तो यही मतलब है चरम सुख। और आपको मैंने बता दिया, उदाहरण भी बता दिया। और ये जो मैंने बातें बताई हैं, कृष्ण भगवान, शुक्राचार्य जी, अपने गुरु बृहस्पति, और हमारे जो है श्री हरि नारायण, तो ये सारी बातें श्री हरि नारायण के मुख से ही निकली हैं। यानी कि जैसे मैंने बोला उनको कल की भगवान यहाँ पे हैं,
कल की भगवान यहाँ पे है तो वो कलयुग का अंत कर रहे हैं, तो वो सच बातें बताएंगे ना, झूठ तो बोलेंगे नहीं। और वो है या नहीं है, आपको मानना है नहीं मानना, सारी बातें आगे क्लियर करेंगे, कल की भगवान के बारे में बताएंगे। तो उन्होंने ही सारी बातें बताई जो मैंने अभी आपको बताई। तो इससे आपको एक बात सही समझ आ गई। कृष्ण भगवान के कई जने कई स्त्रियों के साथ, शुक्राचार्य जी का कई स्त्रियों के साथ, गुरु बृहस्पति उनका कई स्त्रियों के साथ, नारायण जी का तो हमेशा चल ही रहा है। तो ये है चरम सुख और भगवान ने बोला है। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कहानी को, तब तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। प्राचीन समय की मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसा कहीं कहीं आप देखेंगे तो ऐसा इस समय अभी भी कहीं कहीं हो रहा है। और 2040 जैसे मैंने बोला ना, तो वो समय ही वैसा हो जाएगा दोस्तों। जब मैं 2040 की अगर बात करूँ मैं आपसे सीधा क्लियर कट में, तो मतलब वो समय ही एकदम वैसा हो जाएगा। क्योंकि जो ईश्वर को, जो परमात्मा को जो करना है, जो सत्य है दोस्तों, क्योंकि ये कागजी दुनिया है जो है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो कागजी दुनिया है। ठीक, अगर मैं पंच महाभूतों को छोड़ दूँ तो इनके अलावा एक्स्ट्रा क्या है? तो वही तो किसने किया? हम लोगों ने ही किया है, और नर्क की स्थिति हम लोगों ने ही बनाई है। तो दोस्तों अधिक समय तक नर्क यहाँ पे नहीं रह सकता, क्योंकि पृथ्वी लोक ऐसे चल नहीं सकती। तो उसका तो विनाश होना ही है, और वो होगा ही होगा, क्योंकि प्रकृति डिवाइन जो चाहती है वो तो करेंगे ही करेंगे। तो प्राचीन समय में दोस्तों बात ऐसी है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ब्रह्मांड क्यों बनाया है, तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अभी सारी डीप बातें भी करेंगे थोड़ी थोड़ी। तो जो प्राचीन समय में हम सभी आत्माओं का जो आपस में रिश्ता है, चाहे आप कोई माँ हैं और चाहे आप कोई पिता ही क्यों ना है, मतलब चाहे आप कोई भी हैं, तो मैं सीधा सीधा ये बोल रहा हूँ, हम सभी आत्माओं का, भले ही आपकी कोख से कोई संतान पैदा भई हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, उससे मतलब नहीं है। दैट इज डज नॉट मैटर। उससे मतलब नहीं है कि आपने किसी बेटे को जन्म दिया या बेटी को जन्म दिया, या फिर आप पिता हैं या कोई भी हैं, उससे मैटर नहीं है, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहे कोई भी हो, अब आप मेरी बात आप समझ गए। तो आपका और मतलब जैसे कि मेरा और आप, जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा आपका इसमें क्या रिश्ता है? मेरा आपका क्या रिश्ता है? जो सत्य के आधार पर वो मैं बात कर रहा हूँ, क्या रिश्ता है? गुरु और शिष्य का, बस इतना ही रिश्ता है। सभी आत्माओं का, मैं सभी आत्माओं का बात कर रहा हूँ पृथ्वी लोक के ऊपर, सभी आत्माओं का एक दूसरे के साथ में केवल और केवल गुरु और शिष्य का ही रिश्ता है। हमारी माँ कौन है? हमारी माँ धरती हैं। हमारे पिता कौन है? हमारे पिता आसमान हैं। और उनकी देख रेख में, उनके संरक्षण में हमारा विकास हो रहा है। हमारे पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, हमारे पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं, कुल मिला के हमारे 14 लोक हैं। पृथ्वी हमारी सेंटर में है, यानी कि पृथ्वी इस जीवन का माध्यम है। जैसे मैंने बताया ना आपको, वो भी आगे बताते हैं, अभी आपको क्यों भेजा गया वो भी बताते हैं। तो हम आत्माओं का जो संबंध इतना ही है, मतलब फैमिली, प्राचीन समय में फैमिली को भी एक ग्रुप की तरह देखते थे, एक ग्रुप की तरह भी फैमिली को देखते थे प्राचीन समय में। जो 2040 में तो वो होगा ही होगा, ठीक है, 2040 में तो होगा ही होगा। तो प्राचीन समय में भी फैमिली को एक ग्रुप की तरह देखते थे, और वो लोग साथ में मिलजुल कर रहते थे, हारमोनी में रहते थे, और खुशी और चरम सुख आपस में भोगते थे, और अपना विकास करते थे, और यहाँ से हाई लोकों में उठते थे। क्योंकि दोस्तों उनको सब कुछ पहले से पता होता था कि हमें क्या करना नहीं करना, वो भी बातें अभी आपको बताते हैं। तो अपना डिसिप्लिन में वो रहते थे, अपना ब्रह्मांड के नियमों के तहत चलते थे, और अपना विकास करते थे, और यहाँ से जाते थे। तो मतलब उनको सब कुछ पता होता था कि जीवन का क्या मतलब है और क्या नहीं है। तो जैसे कि मैंने बोला ना कि आपस में रहते थे, चरम सुख भोगते थे, और विकास करते थे, जाते थे। यानी कि वहाँ पे एक ऐसी स्थिति होती थी जैसे कि अयोध्या, यहाँ पे एकदम सटीक एग्जाम्पल बैठता है अयोध्या का। क्योंकि एकदम जो मैंने अभी बताया ना, यहाँ पर ही अयोध्या एकदम लागू होती एकदम अच्छे से। तो सबसे पहले अयोध्या का मतलब समझ लेते हैं। जैसे अयोध्या, जैसे दोस्तों मैंने ये सारी बातें अपनी वीडियो में बताई हैं, तब आप चैनल पे जाइए, चैनल को आप शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और सभी से शेयर करें, शेयर करते रहें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब लोग देखें इस वीडियो को, सबको पता चले आखिर सच्चाई है क्या। और आखिरकार दोस्तों वही सच है, हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, कसम से बता रहा हूँ मैं। तो मुझे तो पता है ना, अगर मुझे मालूम पड़ गया कि मरने के बाद भी जीवन है, ब्रह्मांड के नियम है, ऐसे चलना चाहिए, तो ब्रह्मांड का नियम ये भी है कि आपको बताना भी चाहिए, मतलब आप लोगों को बताइए
ये ब्रह्मांड का नियम है। हाँ, अब वो आपके बातें माने या आपकी बातें ना माने, वो उनकी इच्छा है, इसमें कोई दबाव नहीं है। हाँ, बताना हमारा कर्म है। तो मतलब वही, तो अयोध्या इस जगह पे एकदम सटीक एग्जाम्पल बैठता है अयोध्या का। तो अयोध्या संस्कृत शब्द है। देखिए दोस्तों, जो अयोध्या जैसे कि संस्कृत जो शब्द होता है ना, अगर आप मीनिंग ढूंढेंगे तो उसके शब्द के अंदर मीनिंग होता है। तो अयोध्या यानी कि आयुध, आयुध यानी कि कोई ऐसा स्थान, या फिर प्राचीन समय को भी ले सकते हैं। तो प्राचीन समय जैसे बताया ना, बहुत ही हार्मनी में। तो अयोध्या का मतलब है जहाँ युद्ध की कोई स्थिति ही न हो। जैसे वो कोई स्कूल हो सकता है, वो कोई एक कॉलेज हो सकता है, वो कोई एक गांव हो सकता है, वो कोई एक गुरुकुल हो सकता है, या वो कोई एक बड़ा फैमिली भी हो सकता है, जैसे कि 7-8 या 10-12 आदमी। तो मतलब जहाँ पे लोग आपस में बहुत ही प्रेम मोहब्बत से रहते हों, बहुत ही हार्मनी में रहते हों, बहुत ही मिलजुल कर रहते हों, और साथ में उगाते हों और खाते हों, बहुत ही ज़्यादा, यानी कि वहाँ पे किसी भी प्रकार से किसी भी परिस्थिति में कोई युद्ध की स्थिति हो ही ना। दैट वाज रियल अयोध्या, वो है सच्चा अयोध्या। ठीक है, तो इस जगह पे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। ठीक, अब ये बातें मैंने आपको बता दी, हमारा आपस का रिश्ता क्या है वो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। तो अब बात कर लें हैं फटाफट, क्योंकि दोस्तों डर भी लग रहा है ना कहीं कैमरा ना बंद हो जाए, कि बात मेरी बीच में रुकनी नहीं चाहिए, मैं सोच रहा हूँ। तो ये बातें हो गई, हमें ब्रह्मांड ने यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये सारी बातें बता दी ना आपको, जैसे कि आपस में क्या रिश्ता है, तो चलो इसको थोड़ा सा और हम थोड़ा सा आपको और थोड़ा क्लैरिटी दे देते हैं, इसमें सारी चीज़ें लगा देते हैं इसी में। जैसे कि हमारा रिश्ता आपस में गुरु और शिष्य का है। ठीक है, और प्राचीन समय में सब लोग मिलजुल के रहते थे, आपस में खुशी सुख, चरम सुख, और अपना विकास करते थे, सब भोगते थे और अपना विकास करते थे। तो इसको मैं थोड़ा सा और वो कर देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं भी, थोड़ा सा मतलब आपको ये पूरा तस्वीर पूरी कहानी पूरा क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड का जो नियम है, यानी कि आप इस दुनिया में हैं तो संसार एक कागजी दुनिया के तो इतने लाखों नियम हैं। डेली 50 नियम बन रहे हैं और 150 नियम टूट रहे हैं। ठीक है, डेली तो ऐसे ही हो रहा है ना। हम इंसान ने कितने नियम बना के रखे हैं, बहुत सारे नियम बना के रखे हैं, डेली बना रहे हैं, डेली मिटा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस धरती लोक पे जिस आप मतलब ये सारा पाखंड हम सब लोगों ने रच के रखा है, तो उसके कोई नियम ही नहीं होंगे? भाई ये तो ऐसे भरमाते हैं, मतलब वही तो बोल रहा हूँ, पृथ्वी का कोई मतलब ही नहीं है, गोल गोल घूमे जा रही है, जीवन का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये तो वही तो बोल रहा हूँ, चूस लिया गया एकदम, खोखला बना दिया गया, खोखला, खोपड़ी में कुछ भी नहीं है, सब निचोड़ लिया एकदम से, माल पूरा सब कुछ अंदर से पूरा खींच लिया गया है। कैसे सोच पाएंगे भैया, कुछ बचा ही नहीं जब है। अरे यहाँ तक कि इन्होंने अनाज में भी जहर मिला के छोड़ा। अब बताओ, प्राचीन समय में चले जाओ कि लोग जीते खाते नहीं थे, अरे अच्छी रोटी खाते थे, वो 2 रोटी खाते थे लेकिन 20 रोटी के बराबर होती थी ताकत उसमें। अब आजकल की क्या रोटी है, जब 50 रोटी खा लो तो भी कोई मतलब नहीं है। तो वही है, उसमें भी जहर पेला जा रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, कागजी दुनिया दोस्तों इस प्रकार है, उसका जो है वो तो होना ही होना है। ठीक है, वो देखिए बचेगी नहीं, क्योंकि जो सत्य है, क्योंकि सत्य हमें पंच महाभूत हैं, पंच उसे समझें, आप दिमाग लगाएं। मैं कोई यहाँ पे हवा पैर की बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्या लगता है आपको, आपको क्या लगता है बताइए? कोई भी अगर आप चाहते हैं, आप आगे मेरे सामने भी आके बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं धरती पे खड़ा हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं धरती पे खड़ा हूँ। ठीक है, तो इस पे बात करिए ना। आप पृथ्वी का मतलब गोल बताए जा रहे हैं, बताओ गोल कहाँ से गोल दिखाई दे रही है आपको, बताओ। जो बोल रहा है उसको सामने खड़ा करो, एकदम सामने धरती पे खड़ा करो, उसको धरती पे खड़ा करो, चल बता भाई, कहाँ तक कहाँ गोल दिखाई दे रही है? पृथ्वी घूमे जा रही है, धरती पे खड़ा करो, चलो दिखाओ कहाँ घूम रही है। कुछ भी यार, मतलब हवा हवाई की बातें, वही तो बोलो ना। वायु तत्व, इसको बोलते हैं वायु तत्व। बात को ध्यान से समझिए पहले आप, इसको बोलते हैं वायु तत्व, यानी कि हवा हवाई की बातें, जिसकी कोई सर पैर है ही नहीं। समझ गए ना, हवा हवाई की बातें, वायु तत्व। फिल्मों में जो दिखाते हैं, क्या क्या सच है क्या? आपसे पूछता हूं मैं, सच है जो फिल्मों में दिखा रहे हैं, सच है? या जो राजनीति में कर रहे हैं, सच है? अगर मैं बताऊं ना, आज तक मैं तो पहली बात तो मैं क्या ही बताऊं, इन सब चीज़ों को मैं मानता नहीं, उन पर ज़्यादा मतलब मेरा वो है नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमको बता देते हो राजनीति क्या है, तो आपको वो भी थोड़ा पता लग जाए। राजनीति जो आप देखते हैं बाहर से ना, वैसी है नहीं। और कंगना रनावत का भी मैंने एक बार वीडियो देखा था, उसका भी वीडियो शायद आपने देखा होगा। उन्होंने क्या बोला था कि ये लोग जो है पार्लियामेंट में मतलब कुछ और बोलते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, जब किचन में जाते हैं तो मिलजुल के खाना खाते हैं। तो ये क्या है भाई?
मैंने बाहर कुछ और चेहरा, अंदर कुछ और चेहरा। तो मतलब सब तरीके से भरमाया जा रहा है, सब कुछ आपको पता चलेगा धीरे धीरे, कुछ हो भी रहा है ना, आप देखोगे। अगर अब जिसको देखना ही नहीं कुछ, जिनको कुछ देखना ही नहीं है, मतलब युद्ध हो रहा है, लॉकडाउन लगा था, सारी बातें बता। लॉकडाउन क्या था? अरे भैया रुके रहिए, शांति रखिए, सब बताते हैं, सब बताते हैं, सब बता रहे हैं ना। जमीन के पाँव के नीचे जमीन नहीं रहेगी आपकी। अगर सच आप पूरा जान लेंगे तो आप तो चौंक ही जाएंगे कि यार ये बात है। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, रुके रहिए आप। तो ब्रह्मांड का नियम दोस्तों, ब्रह्मांड का नियम ऐसा कि आप किसी भी जीव के ऊपर या आप किसी के ऊपर भी स्वामित्व स्थापित नहीं कर सकते। ब्रह्मांड के आप नियम आप समझ लीजिए। देखिए, किसी को कष्ट पहुंचाना, जैसे कि मांस खाना, तो मांस भी नहीं खाना चाहिए, मांस भी मत खाइए। तो मतलब जीव जंतुओं को कष्ट पहुंचाना, या भी किसी प्रकार से किसी को कष्ट पहुंचाना, या फिर किसी प्रकार से किसी के ऊपर स्वामित्व रखना, समझ रहे हैं ना। ये दो बहुत ही बड़े ब्रह्मांड के जो है नियम है दोस्तों। मच्छर काट रहे हैं मेरे को। तो ये दो जो है सबसे बड़े ब्रह्मांड के नियम है कि आप किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी के मतलब जीवन में आप बाधा ना बने। 2-3 नियम जो बहुत ही सटीक और बहुत ही गहरे हैं। यानी कि इस पृथ्वी लोक पर पूरे आपका कोई अधिकार नहीं, यानी कि आप स्वामित्व जकड़ नहीं सकते। जैसे कि आप देख रहे हो रहा है कलयुग, दैट वाज कलयुग। किसी के पास हजारों बीघा है, किसी के पास लाखों बीघा है, किसी के पास करोड़ों का बीघा है, यानी कि उनके पास धरती संपत्ति इतनी पड़ी हुई है। तो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन सच बात यह है कि जितने भी लोगों के पास इतनी ज़मीन है, उनको जो है उस ज़मीन से अपना स्वामित्व हटाना चाहिए और सभी लोगों को आमंत्रित करना चाहिए कि सभी लोग आएँ, सभी लोग मिलकर उगाएं और खाएं। मैं यहाँ पे बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे व्यापार करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे व्यापार करने की बात नहीं कर रहा हूँ। सब लोग आएँ, सभी लोग को आप बुलाएँ और उन्हें आने को बोलें। सब लोग आएँ, उगाएं और खुशी खुशी खाएँ पिए, आपस में मिलजुल के प्रेम से रहें, ठीक। दूसरा प्रश्न अब आपका ये होगा कि भैया जब आपके पास ज़मीन है ही नहीं तो आपको क्या पता कि इतनी ज़मीन कितने की हो गई। अरे कोई बात नहीं, सुन के जाइए, भी बता देते हैं ना, इसमें क्या समस्या है। आपका प्रश्न है, हमारा हक है उत्तर देना। तो देखिए, ज़मीन कभी आपकी थी ही नहीं, ठीक, और ना ज़मीन कभी मेरी थी, और ना ज़मीन कभी आपका था, और ना ज़मीन कभी मेरा था। तो कुल मिला के मित्र दोस्त ऐसा है ना कि ज़मीन कभी भी किसी की नहीं है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले कागजी दुनिया से ज़मीन को ख़रीदा नहीं जा सकता। वही तो है कलयुग, वही तो हमें भरमाया जा रहा है। ये जो गेम जो चक्कर काट के चला के रखा है ना, जो चक्र भी है ना, कली की नगरी में जो चक्र घूम रहा है ना, तो उसी में तो फंसे हैं हम लोग। देखिए, आपस में झगड़िए मत, मेरे से आप लड़ाई मत कीजिए, ठीक है। अरे आप मेरे मित्र हैं, आप आत्मा हैं, मैं भी एक आत्मा हूँ। हमें एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे से जोड़ना है। बात को समझ रहे हैं आप, ठीक है। अगर आप मेरा विरोध करेंगे, मैं आपका विरोध करूँगा, तो फिर क्या मतलब है? इसमें विरोध करने वाली क्या बात है, हैं? बताइए। मैं तो इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, विरोध करने वाली बात ही क्या है इसमें? देखिए, जो सच है वो तो सच है ना। पैसा ये लोग बना, पैसे से ज़मीन, आप पैसे से ज़मीन को कैसे खरीद सकते हैं? आप अगर सोचें तो पैसे को ज़मीन से कैसे खरीद सकते हैं? वो तो कागज़ है बस, और वो है क्या, और क्या है? पैसे से ज़मीन को खरीदा जा सकता है कैसे? पैसा किससे बनता है? पैसा कपास से बनता है। पैसा कपास ही तो बनता है, या किसी भी चीज़ से बनता हो। तो आप रियल चीज़ मतलब ज़मीन, हवा, आप हवा को खरीद रहे हैं पैसे से। मतलब भले ही आप ऑक्सीजन खरीद लें पैसा दे के, या थोड़ी सी आप ज़मीन खरीद लें पैसा दे के, लेकिन क्या सच में ऐसा है? ये तो नहीं है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर आप सोचें तो ये रियलिटी है ही नहीं। आपको केवल भरमाया जा रहा है, आपको केवल इस माया नगरी में बहुत जकड़ के रखा गया है। बात यह है, इस माया नगरी के उसमें आपको जकड़ के रखा गया है। तो दोस्तों, स्वामित्व जो है तो आपका तो अपने शरीर के ऊपर भी नहीं है। मैं तो ज़्यादा क्या बात करूं। बात ऐसी है मित्र, मेरे प्रिय मित्र, मैं सभी आत्मा को बोल रहा हूं, सभी आत्माओं को, कि आपका शरीर भी आपका नहीं है, तो मतलब स्वामित्व किस चीज़ पे आपका है? दोस्तों देखिए, स्वामित्व से मेरा मतलब, इसलिए मैं स्वामित्व बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, यहाँ पे किसी के पास करोड़ों बीघा है, किसी के पास करोड़ों ज़मीन है, किसी के पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तो ये सब बोलना पड़ेगा ना मुझे, उनके लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। उनके पास तो मतलब घर भी नहीं रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। बताओ कहाँ दिहाड़ी करें बेचारे,
कहाँ क्या ज़मीन भी नहीं उनके पास। दर्द है दोस्तों वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है आत्मा है, इसलिए बोल रहा हूँ ना मैं। इस वीडियो को इतना शेयर कर दे कि सभी को पता चले आखिर असलियत क्या है, और आगे बताते हैं आपको करना क्या है। अभी तो मतलब कहानी समझा रहे हैं आपको। तो स्वामित्व दोस्तों देखिए ऐसा कि मतलब आप क्या मतलब है? क्योंकि शरीर भी हमारा नहीं है, एक दिन हमें शरीर भी छोड़ के जाना है, और हम जीवन भर मैं, मेरा, मेरा, मेरा करते हुए मर जाते हैं, और शरीर यहीं पे रह जाता है। तो उसके बाद तो सफ़र है ना। इसीलिए मैंने बोला ना 2040 में हम सब लोग अमर। तो अमर तो होंगे, अवश्य होंगे, और ये वीडियो सत्य के आधार पर आधारित है, ऐसा नहीं है। तो चलिए आगे चलते बात करते हैं। तो दोस्तों मेरा निवेदन है सभी से, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको ऐसा करना चाहिए। और इसमें अच्छा ही है, आप एक तो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसा करना बंद कर देंगे तो आप एक अच्छी बात है कि इसमें आपका भी विकास होगा और अन्य लोगों को भी विकास होगा, और इस बात को समझें। ठीक है। तो आप किसी के ऊपर स्वामित्व मैं समझा दिया ना आपको। स्वामित्व मेरा कहने का मतलब समझ गए ना आप, ये है मेरा कहने का मतलब आप उगाइए खाइए, ऐसा नहीं कि मतलब उसमें लड़ाई झगड़ा करने लग जाइए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको जितनी आवश्यकता है, यानी कि आपका जितने में काम चल सकता है उतने में आप करिए, मिलजुल के सब लोग काम करिए, और सब लोग मिलजुल के आपस में मिल बांट के खाइए पिए। हाँ, मैं यहाँ पे व्यापार करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मिलजुल के सब अपने हिसाब से कि आप उनका भी हो जाए, इनका भी हो जाए, सबका सबका पेट भर जाए, सबका विकास हो, किसी को भी कुछ समस्या ना उसमें फेस करनी पड़े। तो सबका मतलब सबका सर्कल जो सबका वो है, सबका बराबर हिसाब से चले, किसी को भी कोई परेशानी ना हो। तो मैं वो बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात कर रहे हैं स्वामित्व का, बात हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी और आपके ऊपर। जैसे मैंने बोला ना, हमारा और आपका जो संबंध है केवल और केवल शिष्य और गुरु का है। और प्राचीन समय में एक फैमिली को, जैसे कि अभी की जो फैमिली है उसको जो है एक ग्रुप के दृष्टिकोण से देखते थे, एक ग्रुप की तरह ही देखते थे, तथा आपस में चरम सुख भोगते थे और अपना विकास करते थे और यहाँ से ऊपर उठते थे। क्योंकि दोस्तों उनके अंदर पहले से डिसिप्लिन था, उनको सारी बातें पहले से पता थी। तो अभी की बात कर रहा हूँ मैं, तो तब भी वैसे ही था और अब भी वैसे ही है, और अब ऐसा हो रहा है और आगे तो वैसा ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे मैं चरम सुख, क्योंकि चरम सुख ऐसा हमारे जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, तो उसको मैं अच्छे से डिस्कस करना चाहूँगा। तो जो चरम सुख है, यानी जो स्त्री सुख है, तो स्वामित्व यानी कि ब्रह्मांड, जैसे ब्रह्मांड ने बोला ना कि हमारा हमारा यहाँ पे किसी भी चीज़ पे स्वामित्व तो नहीं है। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई? तो ठीक उसी प्रकार से आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी दोस्तों। देखिए, आप सच कड़वा होता है, अब मैं कहूँगा तो फिर आपको बुरा भी लग सकता है और आपको कड़वा भी लग सकता है। तो देखिए दोस्तों, मैं भरमाऊँगा नहीं भाई। देखो, आपसे झूठ बोल के, आपसे जो है मैं कोई टाइम निकाल के तो मैं एक मतलब निकाल रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपसे मैं आपको झूठ इधर उधर की बात करके, जैसे कि यूट्यूब पर दे पता नहीं कितना सारे वीडियो पड़ा है, मैं सबको गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई, कुछ लोगों के सही वीडियो भी होंगे। तो एक बात मैं बता रहा हूँ कि अधिकतर क्या फैलाया जा रहा है, मतलब अधिकतर लोगों को भरमाया ही तो जा रहा है, टाइम ही ख़राब किया जा रहा है। आप कितने मतलब वीडियो देखते होंगे, तो भी आपको सही चीज़ वहाँ पे नहीं पता लगती होगी। तो दोस्तों वही, मैं किसी को भरमा के क्या करूँगा? ठीक, मैं दिल से वीडियो बना रहा हूँ, और सच जो सच है वो तो भाई कड़वा लगेगा आपको, चाहे कड़वा लगे, चाहे मीठा लगे, चाहे तीखा लगे, मेरे को क्या, मेरे को तो आपको देना ही देना है। अब वो आपकी इच्छा है, आप उसे लेंगे या नहीं लेंगे, या किस प्रकार से आप लेना चाहेंगे, ये भी इसमें विषय हो सकता है। क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं चीज़ें आपको दे रहा हूँ, वो समझ लीजिए कि अमरता की बूंदें ही हैं। एक आत्मा को अमर होने के लिए अमरता की अगर बूंदें चाहिए ना, तो वो इस वीडियो के अंदर है। वो ये वीडियो है, ये वीडियो नहीं, वो समझ लीजिए कि 2040 की अमर कहानी जो है, 2040 की जो अमर कहानी है, और 2040 में सब लोग होंगे अमर। तो वो बूंदें इसमें गिर रही हैं, वो आपको पकड़नी पड़ेंगी, आपको समझना पड़ेगा। तो स्वामित्व, जैसे मैंने बोला ना कि आपका किसी के ऊपर नहीं है, आपका खुद की बॉडी पे स्वामित्व नहीं, तो इससे आपको समझ में आता है कि हाँ भाई बंदा सही बोल रहा है। स्वामित्व तो मतलब हमारा तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है। अब अगर आप ये बात समझ गए ना, तो फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारा जो है किसी भी स्त्री के ऊपर भी हमारा कोई स्वामित्व नहीं है। किसी भी स्त्री के ऊपर हमारा स्वामित्व नहीं है, या किसी भी स्त्री का किसी पुरुष के ऊपर स्वामित्व नहीं है, या आप स्वामित्व नहीं स्थापित कर सकते किसी भी पुरुष या स्त्री। मैं सभी के लिए बोल देता हूँ, प्रत्येक जीव जंतु के लिए बोल देता हूँ। ठीक, स्त्री पुरुष को खास तरह से मिला के, क्योंकि मैंने चरम सुख की बात की है, स्त्री सुख की बात की है, चरम सुख की बात की है,
तो स्त्री और पुरुष को तो मेन उद्देश्य से मिला के, बाकी मैं सभी जीव जंतुओं को मिला के ही बोलता हूँ कि यहाँ पे किसी के ऊपर भी किसी का कोई स्वामित्व तो नहीं है। यानी कि मेरा कहने का अब मतलब क्या है, यानी कि आप यहाँ पे अपना जीवन अपने हिसाब से बिता सकते हैं। यू आर फ्री इन दिस वर्ल्ड। आप इस संसार में फ्री हैं। यानी कि जब आप शिशु अवस्था में होते हैं, फिर आप थोड़ा बाल्यावस्था में, फिर थोड़े जवान होते हैं, तो जब आप अपना निर्णय जब लेने लग जाते हैं, आप एक क्षमतावान बन जाते हैं, आपके अंदर इतनी निर्णय लेने की शक्ति होती है, हाँ क्या सही है क्या गलत है, मेरे लिए क्या अच्छा है मेरे लिए क्या बुरा है, आप ये सोच सकते हैं समझ सकते हैं। सो इसका मतलब कि आपके बॉडी की पूरी फंक्शनिंग सब कुछ काम करने लग गए अच्छे से, आपको सब कुछ, या फिर आपको हो सकता है कि बहुत पहले भी आपको ऐसा लगने लग जाए कि हाँ मैं अपना बेहतर कर सकता हूँ। तो मतलब जितना आपको समझ में आए, यानी कि जैसे आप बच्चे हुए, जब थोड़ा होश है आपको, तो शुरुआती दिनों में प्राचीन समय में क्या होता था कि उनको पहले से पता था कि बच्चों को क्या सिखाना है, कैसे बैठना है, कैसे उच्चारण करना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, मतलब बॉडी को कैसे मैनेज करना है, समझ रहे ना। तो पहले से लोगों को बताते थे। तो मेरा दोस्तों कहने का मतलब है ये है कि आप यहाँ पे फ्री हैं। आपके ऊपर मतलब आप अपना जीवन किस प्रकार बिताएंगे, आप अपना जीवन कितने पुरुषों के साथ बिताएंगे, या आप अपना जीवन किस पुरुष के साथ बिताएंगे, या फिर आप अपना जीवन कितने पुरुषों के साथ बिताएंगे, या फिर आप अपना जीवन कहाँ बिताना चाहते हैं, प्रकृति की गोद में बिताना चाहते हैं, या फिर आप कुछ ज्ञान धारण करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ तप करना चाहते हैं, या फिर मतलब आप कुछ भी जीवन में मतलब अपनी लाइफ में आप क्या करना चाहते हैं। आप टोटली फ्री होते थे, प्राचीन समय की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी के समय में भी दोस्तों अभी हो रहा है ऐसा, और आगे तो वैसा ही होने वाला है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं कहीं ऐसी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जहाँ पे लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ इन लोगों का अलग सिस्टम, मतलब या फिर अलग इनका जीवन जीने का एक दृष्टिकोण अलग हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें देखने से पता चलती है। तो स्त्री और पुरुष उस समय प्राचीन समय की बात कर रहा हूँ मैं, और अभी भी वो चीज़ें हो रही हैं, और आगे भी वो चीज़ें होंगी। जो सच वही है ना, मतलब आप फ्री हैं, आपके ऊपर कोई स्वामित्व तो नहीं है। मैं ये नहीं तय कर सकता कि आप अपना लाइफ किस प्रकार व्यतीत करेंगे, मैं ये नहीं तय कर सकता कि आप अपना लाइफ किस प्रकार जिएंगे, चाहे मैं कोई पुरुष हूँ और चाहे मैं कोई स्त्री हूँ, चाहे मैं कोई जीव जंतु हूँ, मैं कोई भी हूँ, मैं नहीं तय कर सकता। आपकी इच्छा है, आप चाहे जहाँ जाएँ, चाहे जहाँ घूमें, चाहे जहाँ रहें, चाहे जिसके साथ रहें, जो भी आपकी इच्छा है, वो आपका टाइम था। दैट वॉज योर टाइम, रियल टाइम, सत्य टाइम, वो आपका सच का टाइम था। वो मतलब आपके ऊपर, आप अपना टाइम कैसे खर्च करना चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं है। मतलब जैसे कि आप कुछ देर पहले आप मेरे पास बैठे थे, फिर कुछ देर पहले आप उसके पास चले गए, तो मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट वाज रियल ज्ञान, ये है रियल ज्ञान। तो मतलब मुझे क्या दिक्कत है। मतलब जब देखो उस समय क्या था ना, उस समय मतलब कलयुग की नगरी थी नहीं, तो उस समय प्राचीन समय में तो मतलब सत्य का युग था ना, जो होने वाला है। 2040 में हम सब लोग अमर होंगे, तो मतलब उसका मतलब ही यही कि वो चीज़ें होंगी, और वो चीज़ें अभी हो भी रही हैं, तो वो चीज़ें होंगी, वो तो होगा ही होगा। आत्माओं को अधिक समय तक काल के गर्भ में ऐसे भटकाया नहीं जा सकता, वो तो होगा ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों यही है, क्योंकि देखिए आप इस सत्य को सुन के ना, कुछ लोगों का दिल भी खुश हो गया होगा कि हाँ ऐसे कुछ सच की हमें बात तो थी कि कोई अगर बता। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये ब्रह्मांड का ज्ञान है, ये ब्रह्मांड का ज्ञान है। और जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, आपको खुद अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ कि कहीं से उठाई कहीं से फेंक दी, ऐसा नहीं है। स्वयं भगवान ने बताई है ये बातें। किसने? कल्कि भगवान, श्री हरि नारायण के अवतार कल्कि भगवान, क्योंकि वो आ चुके हैं। युग परिवर्तन के जैसे बताया ना, युग परिवर्तन का समय चल रहा है, तो वो भी बता दे कहाँ पर है क्या है नहीं है, क्योंकि भगवान है। इस बात को देखिए, अगर आपको अंदर मेरे अंदर एक भी % दिखता है ना कि सच बोल रहा है आदमी, तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको भगवान के दर्शन दिखा देंगे। और इनके मतलब इनके बारे में मैंने वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी बना के रखी, कोई दिक्कत नहीं, आप जाके भी देख लेना। क्योंकि कहीं बीच में से वीडियो कट जाए तो अभी तो दिक्कत है, क्योंकि जो मेन बातें वो कर लेते हैं। भगवान की वीडियो मैंने बना के रखी है ऑलरेडी, तो मतलब समय बचेगा तो बात करेंगे। और दोस्तों मैं दिल से कहूँ तो हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात सुन के हो सकता है कि कड़वी लगी हो, लेकिन देखिए दोस्तों, जो सत्य है वो सत्य आपको कड़वा भी लग सकता है और आपको मीठा भी लग सकता है, आप किस प्रकार से उसको ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ दोस्तों, अगर मैं सच बोलूँ कि इस सच का रूप क्या है, जैसे मैंने जो आपको बताया ना, इसका स्वाद क्या है, तो इसका स्वाद दोस्तों अमृत से भी परे है। एक मिठास का जो चरम सुख होता है उससे भी कई गुना परे है। ये दोस्तों अमृत की बूंदें हैं, समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ आपको, अमृत की बूंदें। क्योंकि जब समय निकल जाएगा ना,
तो फिर ये भी बात है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, मृत्यु के पश्चात भी आपका जीवन है। तो आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो सर्च कर सकते हैं। अब उसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब जो लोग बोल रहे हैं सब सच ही बोल रहे हैं, या फिर जो बताया जा रहा है सब सच ही बताया जा रहा है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उसमें से कुछ बातें सच हैं, ठीक है, कुछ बातें मेल खाती हैं। जैसे जब आपका शरीर पूरा हो जाता है तो दूत आते हैं, दूत आके बोलते हैं चलिए आपका समय पूरा हो चुका है। फिर वो दूत आपको एक ऐसे लोक में या फिर ऐसे स्थान में लेके जाते हैं जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी किताब, विशालकाय किताब रखी होती है, और वहाँ पर भी दूत बैठे होते हैं। फिर वहाँ पे वो दूत क्या बोलते हैं, नहीं इसका अभी समय नहीं हुआ है, आप इसको छोड़ के आ जाइए, नहीं तो इसकी बॉडी ख़राब हो सकती है। फिर उसको ऊपर से धक्का दे दिया जाता है, फिर वो आत्मा आके पुनः अपनी बॉडी में प्रवेश कर जाती है। यहाँ तक कि दोस्तों लोग तब जीवित हुए हैं जब उनको शमशान घाट लेके जाया जा चुका था, और अंतिम संस्कार यानी कि जो अग्निदाह होता है जो अग्निदाह होता है वो करने का समय आने तक लोग वहाँ पे जिंदा हुए हैं, कोई आदमी। तो दोस्तों देखिए, जीवन है जो मैं बता रहा हूँ, ये अमृत की बूंदें बूंदें ही हैं। इस वीडियो को आप कभी भी वीडियो ना समझे, आत्मा है आपकी। 2040 में हम सब अमर होंगे, तो कैसे होंगे, वो इसी तरह से होंगे। अभी पूरी बातें मैंने आपको बताई नहीं है, मतलब अभी उसमें क्या करना नहीं करना तो पता नहीं, क्योंकि चरम सुख दोस्तों, चरम सुख मैंने पहले इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, तो इसमें बात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो मतलब अब आप समझ गए। अब देखिए वीडियो में आपको क्या अच्छा लगता है वो भी मेरे को थोड़ा कमेंट करके बताएं। और जो बातें मैं बोल रहा हूँ, मैं तो दिल से बोलता हूँ, सच्ची बातें बोलता हूँ, कोई मिलावट वाली कोई झूठी बातें तो है नहीं है। ये 100% ये चीज़ें हैं जो ब्रह्मांड के तहत चीज़ें हैं, वो तो है, आपको बदल नहीं सकते, कोई भी उससे बदल नहीं सकता है। तो आप बताएं मतलब वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों आप लोग फ्री हैं, तो आप लोग समझ गए ना, आप लोग फ्री हैं, आप अपना निर्णय ले सकते हैं, यू आर फ्री। ठीक, चलो कोई बात नहीं। अभी इसका भी आपका ख़त्म हो गया, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ, नहीं रुकिए। जैसे मैंने अयोध्या को जोड़ा था ना, तो इसमें आप शिशुपाल को भी जोड़ते हैं, तब बात आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा शिशुपाल का। और ये चरम सुख का जो मैंने अभी बोला ना कि हम सब यहाँ पे फ्री हैं, तो उसका मिला के जोड़ेंगे, तब शिशुपाल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से शुरू होगा। शिशुपाल, शिशु अर्थात बच्चे, पाल अर्थात पालना, बच्चे पालना। तो कलयुग का ही दोस्तों एक ये भी भाग है जो हमारे ही बीच में विचरण कर रहा है। शिशुपाल बाहर नहीं है, चीज़ें अंदर ही हैं, आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। दोस्तों ये सारी बातें करने के बाद हम आगे बहुत जल्दी जो है ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे कि क्यों भेजा है उन्होंने हमें, क्या काम है हमारा यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए, जब आप स्त्री सुख भोगते हैं तो क्या बच्चे पालने के लिए भोगते हैं? आपको चाहिए क्या, आपको मतलब बच्चे चाहिए या आपको सुख चाहिए? अगर मेन चीज़ मैं बात करूँ तो इंसान जो है सुख जो स्त्री सुख है या फिर जो चरम सुख है उससे भोगता है खुशी पाने के लिए। यानी कि आपको खुशी चाहिए, आपको सेटिस्फेक्शन, आपको संतुष्टि चाहिए, ठीक है। हाँ देखिए, बच्चे पैदा करना, जैसे कि उसको बताते हैं हम आपको, बच्चे पैदा करना, आप स्त्री हैं, आप ग्रहणशील है, आप धारण कर सकती है, मैं इसमें नहीं बोल रहा कि गलत बात है, ठीक, वो आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है, वो आपका विषय है, आप ग्रहणशील हैं, आप कर सकती हैं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन मेन बात मैं क्या कर रहा हूँ, जो चरम सुख है उससे एक आत्मा भोगती है सुख प्राप्त करने के लिए, खुशी के लिए ही तो करती है, मेन तो खुशी के लिए ही करती है ना। अब वहाँ पे देखा जाए अगर यहाँ पे गलत कैसे हो रहा था, गलत देखिए दोस्तों ऐसे हो रहा है, बच्चे पालना, यानी कि हम भोगना चाहते हैं चरम सुख खुशी के लिए, लेकिन उसके दिक्कत ये पड़ रही है कि साथ में भी हमें बच्चे ही पालने पड़ रहे हैं। तो बच्चे पालने क्यों पड़ रहे हैं? दैट वाज कलियुगा, तो वही तो है कलयुग। आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप स्त्री की संरचना देखें और आप पुरुष की संरचना देखें, तो आपको बात एकदम एक सेकंड में क्लियर हो जाएगी, कौन से अंग में कौन सी क्रिया करें तो उसका हमें क्या प्रतिक्रिया मिलेगा। बात कुछ समझे आप मेरी, ये बात है। तो अगर आपको चरम सुख भोगना है तो आप फिर बात को समझिए, आपको समझना पड़ेगा, आपको सामान्य बुद्धि लगानी पड़ेगी, आपको सेंस करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे पालना यहाँ पे हमारा टारगेट नहीं है कि हमें बच्चे यहाँ पे पैदा करने हैं, हमारा टारगेट तो यहाँ पे दूसरा है, अपितु हम सभी का टारगेट तो दूसरा है, और वो सबका टारगेट एक ही है। हम सभी जीव आत्माओं का, हम सभी आत्माओं का इस पृथ्वी लोक पर सबका एकमात्र एक ही टारगेट है, किसी का अलग अलग नहीं है। वो क्या है?
यहाँ से अमर होना, यहाँ से ऊपर उठना। तो अगर आप चरम सुख भोग रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए भाई किस अंग में क्या क्रिया करेंगे उसकी हमें क्या प्रतिक्रिया मिलेगी। आप देखिए ना, आप स्त्री की संरचना को देखिए ना, आपको समझ में आएगा। इसमें कौन सा मैं बहुत बड़ा साइंस रॉकेट वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अभी इस बात को आप समझिए। तो शिशुपाल का बुद्धि सब क्लियर हो गया, ठीक, शिशुपाल का क्लियर हो गया। इसमें थोड़ा सा और भी क्लैरिटी डाल देते हैं। जैसे पहले, जैसे कि बच्चे के हो गया शिशुपाल, शिशुपाल बच्चे पालना आपको मैंने समझा दिया, सारी बातें आपको डीपली एकदम समझ में आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिला के बात कर लेते हैं अश्वत्थामा, उनकी भी बात यहीं पे कर लेते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है और भी अच्छा हो जाएगा कि यहाँ पे लगता है ज़्यादा बेहतर रहेगा बात करना। जैसे अश्वत्थामा, तो यानी कि अश्व यानी कि घोड़े, थामा यानी कि थामना, अश्व थामना यानी कि घोड़े थामना। तो किन के घोड़े थामना? हम आत्माओं के मन के घोड़ों को थामना। और अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, अगर हमने अपने मन को नहीं थामा, तो हम यहाँ से कभी ऊपर नहीं उठ सकते। यानी कि हम लोग 2040 में फिर अमर नहीं हो पाएंगे। तो मन के घोड़ों को थामने से मेरा मतलब ये है कि ब्रह्मांड ने आपको यहाँ पे भेजा तो वो आपको काम करें, वो आप काम करें, समझे ना। तो मन के घोड़ों को थामना यानी कि अपने ऊपर अपने विकास का काम करना पड़ेगा। आपने अगर मन को, क्योंकि देखो समाज का दृष्टिकोण अगर देखो ना, मैं मन के घोड़े दे किसने बहका के रखा है। देखो प्राचीन समय में कितनी शांति थी, मैं बोल रहा हूँ ना, प्राचीन समय में भी शांति थी, सब कुछ सुख था, सब लोग मिलजुल के रहते थे, आपस में चरम सुख सब कुछ भोगते थे। तो प्राचीन समय में ऐसा था। और अभी अगर आप देखें तो ऐसा अभी भी हो रहा है। आप अगर इधर देखें, ध्यान लगाएं तो आपको दिखेगी वो चीज़ें। और आगे तो वही होना ही होना है 2040 से, या 2040 जब तक आ जाएगा तो वो चीज़ें तो होंगी होंगी, क्योंकि सत्य तो छुपा नहीं रह सकता है। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। जो सच है वो सच ही है। तो अगर मन के घोड़ों को नहीं थामा गया तो इंसान यहाँ से देखिए दोस्तों, सब कुछ अंदर ही है, बाहर तो कुछ है नहीं, आप बाहर मत ढूंढिए। तो अगर इंसान के घोड़ों को नहीं थामा गया तो फिर समझ जाइए आप काम गड़बड़ हो जाएगा। वायुदेव को बाहर ढूंढा जा रहा है, वायुदेव आपके अंदर है, अग्निदेव अंदर है, वायुदेव अंदर है, अग्निदेव अंदर है, जलदेव अंदर है, भूलोक धरती माता नेचर डिवाइन अंदर है, आसमान पिता, हम लोग के अंदर ही तो है सारी देवी शक्तियाँ। क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो ऐसी थोड़ी अजर अमर है हमारी बॉडी, मतलब ऐसी थोड़ी हमारा जो जीवन है, जो हमारा आत्मा है, वैसे ही अजर अमर नहीं है। अरे देव है हम लोग, अगर मैं सच कहूँ आपसे तो। और क्या है फिर, इसका मतलब ही यही सीधा सा मतलब है, देव है हम लोग। देव यानी कि देवता, क्योंकि बॉडी तो मतलब देवता, यानी कि जब आप उच्च लोकों में चले जाएंगे, जब यहाँ से आप 3D मैट्रिक्स को जब ब्रेक करके आप ऊपर चले जाएंगे, तो वहाँ पे आपका जन्म मरण तो होगा नहीं। सुख सुविधाएं, चरम सुख, अनंत प्रकार की सुख सुविधाएं भोगेंगे आप। मरना कभी वहाँ पे है नहीं आपको। हजारों लाखों साल यानी कि अनलिमिटेड जीवन होगा, मज़ा आ जाएगा, मज़ा मज़ा। वो जो प्रचंड सुख की, जो चरम सुख की अनुभूति होती है ना, वो अगर आपको भोगना है ना, तो उसके लिए देखिए दोस्तों काम भी करना पड़ेगा। वो तभी संभव है जब आपके पास एक ह्यूमन बॉडी हो, यानी कि आप अभी जिंदा है तो आप अभी कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। खैर मैं बातें मतलब बात तो मैं सही कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मतलब आपका भरमा रहा हूँ, तो बात मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा तो हमसे वो क्या अपेक्षा करते हैं। नंबर एक दोस्तों, मच्छर बहुत काट रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। नंबर एक, अपने बॉडी पे कंट्रोल रखना, ठीक है। अपने बॉडी पे कंट्रोल रखना, और कंट्रोल रखना मतलब मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल रखना मतलब बॉडी पे कैसे सेंटरिंग कैसे करनी है, ग्राउंडिंग कैसे करनी है, वो सारी बातें बताते हैं। लेकिन मोटा मोटा आप पहले समझ लीजिए कि आपको अपनी बॉडी का, सबसे पहले अपनी बॉडी का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना है। और नंबर दो, इस बॉडी को चलाने के लिए भोजन पानी, ठीक, भोजन पानी, घर कुरिया कपड़ा लत्ता, और इस संसार में जीवित रहना। कुल मिला के मतलब मेरा यह है, 2 नंबर पे आता है खाना पानी खाइए और इस संसार में जीवित रहिए। इस संसार की प्रत्येक परिस्थिति से निपटिए, ठीक है। जैसे कि मैं समझ सकता हूँ, मुझे दुख भी है कि वो लोग जो है अनजानवश अपने शरीर को छोड़ देते हैं दोस्तों,
मैं समझ सकता हूँ उनके जीवन में बहुत कष्ट रहा होगा, लेकिन दोस्तों देखो, दिल से मैं कहूँगा ऐसा ना करें, और ऐसा करने से हमारा बहुत ही नुकसान है। क्योंकि आप पाएंगे, अगर आप शरीर छोड़ भी देंगे तो भौतिक शरीर तो चलो यहाँ पे रहेगा, बात खत्म हो गई, लेकिन आत्मा वो तो रहेगी ना। फिर आगे, फिर आपका, फिर आपके साथ में फिर और क्या, आप तक क्या करें ना क्या करें, आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। फिर भगवान गुस्सा होंगे ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। हम जब समय बुरा होगा तो परमात्मा खुद बुलाएंगे, उसमें सोचने वाली क्या बात है, उसमें ऐसा ना करें। और अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो भी प्लीज़ मैं हाथ जोड़ से करूँगा, आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। परिस्थितियों से लड़िए, हम लोग देव हैं, जैसे कि मैंने बोला ना। तो नंबर 2 आता है ये खाना पानी और संसार में जीवित रहना, संसार की प्रत्येक स्थिति से डील करना, नंबर 2 ये हो गया। तो जब नंबर 1 कर लेते हैं आप, नंबर 2 मतलब आपको मिला के आप अपना ध्यान भी रख रहे हैं, आप अपना खाना पानी भी खा रहे हैं, आप संसार में जीवित भी हैं। अब इसके बाद आता है नंबर 3, अपना विकास करना, यानी अध्यात्म पे चलना और अपना विकास करना, ठीक है, और अपना विकास करना। तो विकास दोस्तों कैसे करेंगे? दोस्तों मैं कुछ जगह दे लेता हूँ बैठने के लिए, क्योंकि आपको कुछ बातें आपको समझानी पड़ेंगी ना, तो मैं जगह थोड़ी सी देख लेता हूँ, यहाँ बैठ के मैं आपको वो चीज़ें करके दिखा दूँगा आसानी से। मच्छर दोस्तों बहुत है, चलो कोई बात नहीं। तो हाथ भी दर्द करने लग गया दोस्तों, पकड़े पकड़े मोबाइल। तो दोस्तों देखिए, जैसे विकास करना, तो विकास दोस्तों देखिए वैसे ही होगा आपको, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया, भगवान ने इसे किस लिए बनाया, ब्रह्मांड संसार को, और हम लोगों को किस लिए बनाया है, खुशी और चरम सुख भोगने के लिए तथा अपना विकास करें, ठीक। तो चरम सुख आपको समझ में आ गया, तो मतलब सब चीज़ें आप भोगें। अच्छा, और वो आपकी इच्छा है, अगर आपकी इच्छा नहीं है भोगनी तो हम ना भोगे, ऐसा नहीं, मतलब मैंने वीडियो में तो बोल दिया, आपकी आपको बात मांगना नहीं मानना, वो आपकी इच्छा, आपका विषय। तो हमारा बॉडी, ठीक है, सबसे पहले जैसे मैंने बोला ना, टेक केयर ऑफ यू, अपना बॉडी का ख्याल रखें। तो कैसे रखेंगे? आपकी बॉडी दोस्तों हमेशा सीधी रहनी चाहिए, देखिए ऐसे स्ट्रेट। आपकी जो रीढ़ की जो हड्डी है स्ट्रेट, गर्दन स्ट्रेट, और मुंह के बीच से बोलना है, मुंह के बीच से बोलना है, ठीक है। और ये बॉडी का रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रखनी है। अब इससे होगा क्या, जैसे कि जब आप मुंह के बीच से बोल रहे हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, आपकी गर्दन सीधी है, मुंह के बीच से बोल रहे हैं, दैट वाज मेडिटेशन, इसे कहते हैं मेडिटेशन, ठीक। ये एक योग है, और इसे आप प्रत्येक समय करेंगे, यानी कि अपने लाइफ टाइम, जीवन भर आपको ये करना है, जीवन भर। ऐसा नहीं कि मतलब आपने कुछ समय किया फिर आपने कुछ समय नहीं किया, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको इसे जीवन भर करना है। दोस्तों देखिए, आप अपना काम कीजिए, आप अपने घर का काम कीजिए, खेतों का काम कीजिए, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ कि आप काम करना ही बंद कर दें, नहीं नहीं, आप काम करें, बस आप अपनी कमर का ख्याल रखें, थोड़ा कमर का, गर्दन का, थोड़ा मुंह से बीस के बोलें, कमर को थोड़ा उसकी ज़्यादा दबाव ना डालें, ज़्यादा उसको प्रेशर ना करें, अपने कमर को बहुत ही आरामदायक, बहुत ही प्यार से, बहुत ही उससे उसको जो है वो करें, फ्लैक्चुएट, बहुत ही हिलाएं डुलाएं, बहुत अच्छे से उसको ध्यान रखें। मेरा कहने का मतलब ये है, आप अपना काम करें, काम से कोई दिक्कत नहीं है, और इसी पूरा जीवन भर करना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो जब आप ये कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जब आप ये कर रहे होते हैं तब 90 से लेकर 95% तक आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं, 90 से लेकर 95% तक, ठीक है। और अगर बीमार दोस्तों पड़ भी जाते तो उसके लिए जड़ी बूटियां हैं ना, उसके लिए जड़ी बूटियां हैं, परमात्मा ने ये दवाइयाँ कहाँ से बना रहे हैं बताइए, ये दवाइयाँ जैसे बनाते हैं, दवाइयाँ कहाँ से बनाते हैं, ये भी तो पंच महाभूतों में से तो कुछ यूज करते हैं, पंच महाभूतों का रत्ती भर कुछ यूज करते हैं, इंसान तो अपना खुद का कुछ नहीं बना सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि पंच महाभूतों का उपयोग किए बिना, यानी प्रकृति नेचर का उपयोग किए बिना आप खुद से कुछ क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको खुद ही भगवान ने बनाया है, तो आप स्वयं से क्या बनाएंगे? बस हम लोग क्या है, उसी की जो उसने बनाया है, उसने जो बनाया है उसी में से थोड़ा सा चीज़ निकाल के खिलौना की तरह बना के खेल रहे हैं, बस बच्चे की तरह, क्योंकि बच्चे ही तो हैं। वो स्थिति क्या है, क्योंकि कलयुग की एक रूपरेखा ये भी दिखाई पड़ती कि हम लोग क्या है, जो चीज़ सत्य है, यानी कि जो चीज़ परमात्मा ने बनाई थी, जो हमारे माता पिता ने चीज़ बनाई थी, उसको छोड़ के हमने अलग ही कागज़ की दुनिया बना ली है, और उसी में हम लोग खेले रहे हैं, उसी में दुखी हैं, उसी में परेशान हैं, उसी में खुश भी हैं, उसमें पता नहीं क्या क्या है, लेकिन वो रियल है? रियल तो नहीं है ना, उसमें क्या दुख है, दुख क्या है उसमें, और सुख तो उसमें है नहीं, सुख क्या सुख है उसमें? अगर मैं आपको टेक्नोलॉजी दुनिया की बात करूं तो मतलब क्या सुख है इसमें? चलिए अभी आपको बात क्लियर कर देते हैं, मान के चलिए 10 मिनट के लिए कागजी दुनिया
माने जो भी इंसान ने बनाया, जो कुछ भी उसने क्रिएट किया, सब कुछ उड़ जाता है। अब यहाँ समझिए कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल पंच महाभूत ही हैं। अब क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर भी जैसे पुराने ज़माने में उगाते थे, खाते थे, प्रेम मोहब्बत से रहते थे, इसमें कौन सी दिक्कत है? और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मान के चलो कि जो आपने दुनिया बनाई है वो दुनिया रहे, बाकी जो पंच महाभूत हो यहाँ से गायब हो जाए, तब क्या होगा? क्या होगा फिर? कितना देर आप जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब पंच महाभूत चीज़ ही यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ कागज रुपया पैसा टेलीविज़न तो खाएंगे क्या हो सब हम लोग? ऐसा वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। बात को समझिए, धरती पे आना पड़ेगा, ठीक है? तो ये भी एक उसका बच्चे की तरह, माने बच्चे की तरह हम खेल रहे हैं, यानी कि इस कागजी दुनिया में बच्चे की तरह खेल रहे हैं। तो मैं इससे ऐसे भी डिकोड करना चाहूँगा कि शिशुपाल का एक मतलब ऐसे भी निकाला जा सकता है कि हम लोग शिशुपाल की तरह, यानी कि बच्चे की तरह खेल रहे हैं, बस उस अवस्था में खेल रहे हैं ऐसे ही। असली चीज़ से हम लोग अनभिज्ञ हो गए हैं, ठीक है? तो शिशुपाल का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो तो खैर बच्चे पालने से ही था, लेकिन इसको मैंने वैसे ही मिलाया कि मतलब एक जैसे कि शिशुपाल में बच्चे आते हैं तो मतलब मैंने बच्चे का जो नाम आ रहा है इसलिए मैंने इसको डिकोड किया कि मतलब जो है हम लोग बच्चे की तरह ही तो खेल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है रियल चीज़ क्या है, फेक क्या है, तो वो सब चीज़ें। तो दोस्तों देखिए, हमारे बॉडी के अंदर पंच महाभूत हैं, इसमें से आप दो चीज़ें निकाल दीजिए, धरती और आसमान, दो चीज़ें आप निकाल दें, रिमूव कर दें, क्योंकि इन दो चीज़ों से हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी ह्यूमन बॉडी को इन दो चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अब क्या बचा? तीन, पानी, हवा और आग, ठीक? पानी, हवा और आग, ये तीन चीज़ें बची। अब इन्हीं तीन चीज़ों का जब मिस बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर होता है, हमारी बॉडी के अंदर जब मिस बैलेंस होता है ना इन्हीं तीन चीज़ों की वजह से, तब जो है उसकी प्रतिक्रिया हमारी बॉडी में दिखाई पड़ती है, यानी कि सर दर्द होना, बुखार आना, उल्टी आना, या फिर कुछ भी दस्त, जो भी आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, जो भी है, तो वही तीन चीज़ों की बात है बस, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है? आपको क्या किया जा रहा है? देखिए, खेतों को तो नाश कर ही दिया है और बॉडी को भी तो नाश करना है ना। मतलब कितना तरीके से नाश किया जा सकता है, जैसे ये लोग जो सुई है, दवाई है, जो भी कुछ भी है। तो प्राचीन समय में जैसे मैंने आपको बताया, जब आप सेंटरिंग में हैं, मुंह के बीच से बोल रहे, गर्दन आपकी सीधी, उस अवस्था में अगर आप हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जो अगर बीमार भी पड़ेंगे तो फिर होता था ना, ज़मीन पे भगवान ने सब कुछ जड़ी बूटी का सब कुछ करके रखा है। पुराने ज़माने में लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे पता चलता था कि कौन सा पौधा किस काम का है? बाई चांस मान, तो ये पौधा है, ये पौधा लगा हुआ है, ठीक? ये पौधा जो दिखा है, ये पौधा जो है, ये पौधा, अब मैं क्या करूँगा? इसके सामने जाके बैठ जाऊँगा, ठीक? पलथी मार के बैठ जाऊँगा। सबको करके ही दिखा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ बातें आपको यहाँ पे बतानी है तो वो भी बता देते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे, चलो बैठते हैं, ठीक? वीडियो चल रहा है ना, रुका तो नहीं है? हाँ ठीक है, वीडियो चल रहा है अपना। तो जैसे पौधा है, ये पौधा है, तो मतलब मैं ऐसे बैठा हूँ, लेकिन ऐसे बैठ के उसके सामने, इससे क्या करना है हमें? इससे हमें कनेक्शन स्थापित करना है, एक दिल से, एक बुद्धि से, एक कनेक्शन, एक संपर्क साधना है इनके साथ में, ठीक है? मतलब वो तुरंत ही नहीं हो जाएगा। देखिए, सारी चीज़ें होंगी, नेचुरल चीज़ें जो है धीरे धीरे होती हैं। अब आप कहेंगे झप से बस एक ही बार हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, उस समय लगेगा ना। हम लोग कितना देर मतलब धरती से दूर रहें, उनसे दूर रहें। धरती से दूर रहें, मेरा मतलब ये है, धरती से दूर रहे हैं इसका मतलब मेरा, आप इस तरह से समझिए, जैसे कि मान के चलिए आपके घर में कोई परिवार मेंबर है, ठीक? आप रहते तो एक ही घर में, लेकिन आपको क्या मतलब है, जैसे कि आप दो फैमिली घर में हैं और आप घर में रहते हैं, ठीक है, ठीक बात है, चलो ठीक बात है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप दो फैमिली मेंबर अपना बाहर का काम ख़त्म करते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बस सो जाते हैं, ऐसे ही आपका चल रहा है, ठीक है? लेकिन आपने कभी घर के बारे में नहीं सोचा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप दो फैमिली मेंबर हैं, अपने घर में आते हैं, खाते पीते आराम से लेट जाते हैं, लेकिन आपने कभी अपने घर के बारे में नहीं सोचा। मेरा कहने का मतलब क्या है ये? मेरे कहने का मतलब है, आप धरती लोक पे ही तो रहते हो, कहाँ रहते हो? कौन सी दुनिया में आप रहते हो? आप मुझे इस बात का जवाब दो, आप कौन सी दुनिया में रहते हो? धरती लोक पे रहते हो ना? तो धरती है क्या, कभी ये तो जानना चाहिए हमें। धरती बस क्या, धरती कोई वस्तु थोड़ी है।
धरती साधन है हमारी, धरती माध्यम है हमारी, धरती माँ है हमारी। उसके प्रति हमारे मन में एक अनुपम प्रेम होना चाहिए, एक सम्मान का भाव होना चाहिए, एक ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। यार वो माँ कैसे सोचती होगी, सोचो उस माँ का क्या हाल होगा, क्योंकि धरती तो हमारी माँ है ही। आपको मानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। देखिए आप सत्य को स्वीकार करें चाहे ना करें, वो तो आपकी इच्छा है कोई दबाव नहीं है। बाकी जो सच है वो तो सच ही है ना, वो तो उसको आप बदल नहीं सकते। तो कभी ये क्यों नहीं सोचा जाता कि धरती हमारी माँ है? उनको कितना दुख होता होगा, आप सोचिए उनको कितना दुख होता होगा कि मेरे बच्चे मेरे ऊपर पल रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं उनकी माँ हूँ। बताओ उनको कितना दर्द होता होगा। तो वो बोल रहा हूँ यार मैं, कोई धरती कोई साधन या वस्तु नहीं है। और वैसी धरती माता के ऊपर हम लोगों ने कितना नरक तैयार करके रखा है, और नरक और तैयार किए ही जा रहे हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा समय तक चीज़ें नहीं चल पाएंगी। ये कलयुग का संधिकाल है, कितना भरमालोगे भाई। कलयुग खत्म हो चुका है दोस्तों, कलयुग खत्म हो चुका है, कलयुग का संधिकाल चल रहा है। 2040 में, जैसे मैंने बोला ना 2040 में हम सब अमर। तो 2040 में हम सब अमर ऐसे होंगे जब सही काम करेंगे, जैसे मैंने बताया सब सारी बातें चीज़ें आप करेंगे तो होंगे होंगे। और 2040 में ये बचने वाला तो है नहीं, सब कुछ मिटेगा जो डिवाइन को मिटाना है। यानी कि अब मैं नहीं बता सकता भाई, और मैं ये तय भी नहीं कर सकता कि मतलब डिवाइन क्या करेगी नहीं करेगी। वो तो डिवाइन की इच्छा है, उनका विषय है, उनके ऊपर है। ठीक है, कैमरा कहीं घूम ना जाए तो उल्टा हो जाएगा वीडियो भी, तो वो भी देखना पड़ता है। वो तो डिवाइन का इच्छा है, वो तो जो उनको करना है वो तो करेंगे ही करेंगे। तो ये सब दोस्तों तो होगा ही। तो जैसे मैंने बताया ना कि 3 चीज़ों से हमारे शरीर में दिक्कत होती है। तो अब जैसे कि जो हमारे आसमान है, तो आसमान जो है चारों तत्वों के स्वामी हैं। आसमान जो बाकी जो 4 तत्व हैं उनके स्वामी हैं कौन? आसमान। तो जैसे कि मान के चलिए कोई आपके शरीर में कोई दिक्कत हो रही है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसे मैंने बोला फर्स्ट वन मेडिटेशन, योग, बॉडी को सेंटर में रखना, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना, गर्दन सीधी रखना, मुंह के बीच से बोलना। ठीक, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। तो जब आप ये कर रहे हैं तो 90-95% तो आप वैसे ही बीमार नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए आयुर्वेद है और जड़ी बूटियाँ हैं। तो जैसे मैंने पौधे को पहचानने के लिए बताया था, लेकिन दोस्तों इसमें टाइम लगेगा, आप झप से मत आ जाइए, समय लगेगा चीज़ों में। आपको आके प्रकृति में ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा ये भी कि प्रकृति में ग्राउंडिंग करो, प्रकृति में नंगे पाँव चलो। ठीक है, 1 आध घंटा प्रकृति पे नंगे पाँव चलिए। और अगर आपके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप धरती है ही नहीं, केवल पेड़ लगे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप पेड़ को पकड़ सकते हैं। अगर आपने पेड़ को छू लिया तो समझ लीजिए कि आपकी ग्राउंडिंग हो गई। ठीक है, तो समझ लीजिए कि आपकी ग्राउंडिंग हो गई। और ठंडियों में, क्योंकि गाँव में भी सर्दियों में नंगे पाँव चलना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो सर्दियों में आप पकड़ सकते हैं, पेड़ को पकड़िए, बस आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ग्राउंडिंग, अर्थिंग, जैसे कि लाइट है, बिजली है, तो उसको भी अर्थ चाहिए ना। 3 फेस लगे हुए हैं, किस लिए? उनको अर्थ चाहिए, तो ह्यूमन बॉडी को अर्थ नहीं चाहिए? मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ, उनको चाहिए चाहे ना चाहिए, मैं हटाओ, उनके बारे में बात नहीं करता हूँ। लेकिन उनको भी चाहिए, वो भी तो लेते हैं अर्थ, तो वो लोग भी ले रहे हैं ना धरती से। लेकिन फिर भी उनको चाहे ना भी चाहिए होता तब भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन हम तो ह्यूमन बॉडी, हम तो धरती से जुड़े हैं ना, हमें तो धरती पे रहना चाहिए ना। अब हर समय जूता चप्पल पहनने की क्या आवश्यकता है? तो हमें वो तो धरती से जुड़ के रहना ही चाहिए, धरती को सम्मान देना चाहिए। धरती अपनी माँ है, इसे कोई वस्तु ना समझे, इसे कोई चीज़ नहीं है, धरती हमारी माँ है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आसमान जो है चारों तत्वों के स्वामी हैं। ठीक, जैसे आपके शरीर में कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हुई और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ये करना चाहिए। और दोस्तों देखिए, ये प्राचीन चीज़ें हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, चीज़ें धीरे धीरे काम करेंगी। ठीक है, आप इतने सालों प्रकृति से दूर रहेंगे, फिर गम से आ जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, आप करने लग जाएंगे तो तुरंत ही आपको परिणाम मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपका कर्म, जैसे मैंने बोला ना कि आपने अपने भूतकाल में आपने जितने भी गलत काम किए हैं, ये जितने भी नरक से नरकीय काम किए हैं उन्हें आप भूल जाइए, उन्हें आप भूल जाइए। और जो काम आप वर्तमान में यानी अभी करेंगे, वह वैसा ही आपका भविष्य होगा। ये बात का मैं आपको प्रमाण देता हूँ, ये बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। जैसे कि जो कार्य यानी कि जो कर्म आप अभी कर रहे हैं, यानी कि अभी जब आप जीवित हैं तब अभी जो काम कर रहे हैं ना, वो सबसे अधिक सर्वशक्तिशाली होता है, बहुत ही अधिक पावरफुल होता है। कि जो वो कार्य आप कर रहे होते हैं, ठीक है, जो वो कार्य आप कर रहे होते हैं वर्तमान में, उसी के प्रकार से आपका भविष्य भी निहित होता है, उसमें बहुत ऊर्जा होती है।
जो वर्तमान में जो आप कार्य करते हैं। तो आप ये कार्य सब अभी से करें और जानें और सीखें समझें। और वीडियो को, पहली बात तो वीडियो है ही नहीं है, इसका नाम ही है 2040 में हम सब लोग अमर। तो मैं वही चाहता हूँ कि 2040 में हम सब लोग ही क्या, पूरी पृथ्वी लोक ही अमर हो जाए। 2040 में पूरी पृथ्वी लोक ही अमर हो जाए सब लोग अमर हों, मैं तो चाहता हूँ। तो दोस्तों तभी संभव जब आप चीज़ें करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया, आसमान तत्व चारों तत्वों के स्वामी है। ठीक, जैसे आपके शरीर में कुछ दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं और करते रहिए। जब अधिकतर जब भी आप प्रयास कर पाएँ, जब भी आप कर पाएँ तो करें इसको, अधिक से अधिक लेकर तक आप करें इसको। ठीक है, इसको आप करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं करके दिखा रहा हूँ, अभी आपको ऐसे करना है। आपको ऐसे ही सीधे बैठ जाना है, ज़मीन पे ऐसे बैठ जाना है और गर्दन को थोड़ा पीछे लेके जाना है। और ऊपर देखते हो तो आपको क्या बोलना है, एक लंबे स्वर में बोलना है, आ। ठीक है दोस्त, तो इस प्रकार से आप रिलैक्स भी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आप रिलैक्स भी हो सकते हैं। तो जब आप ये कर रहे हैं, ठीक, तो जब आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब आप आसमान तत्वों को बुला रहे हैं। तो वो आएंगे तो आपके बॉडी के अंदर सब कुछ आपकी सहायता करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों इसमें समय लगेगा, ठीक है। धरती से जुड़िए, धरती पे ग्राउंडिंग करिए, धरती पे चलिए नंगे पाँव, ठीक है। वीडियो में देख रहा हूँ कि बंद ना हो जाए, क्योंकि पता नहीं कब गर्म हो जाता है कैमरा। एक बार दोस्तों ऐसी हुआ था मेरे साथ में, जंगल में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अब ये कैमरा क्या गर्म होके, मतलब ये बैटरी से मोबाइल गर्म हो जाता है ना थोड़ा, ये गर्म होके बंद हो गया और मैं 1 घंटे तक ऐसे ही बोलता रह गया। फिर मैंने जब देखा तो मैं बोला बताओ, इतनी देर तक बोले लेकिन उनका कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर चले गए खाना वाना खाने के लिए घर पे, टाइम भी हो रहा था, जंगल में मच्छर भी काट रहे थे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए मैं कहाँ बैठा हूँ, देख रहे हैं आप, ऐसे बहुत सुंदर ही जगह है। देखिए देखिए आप, देखिए दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ प्रकृति में दिक्कत क्या है, प्रकृति से क्या समस्या है। प्रकृति से तो बहुत ही हारमोनी में जुड़ के रहना ही चाहिए। तो अयोध्या का मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, शिशुपाल का भी समझा दिया, अश्वत्थामा का भी समझा दिया। तो ऑल ओवर मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी, ब्रह्मांड के नियम भी समझा दिए। तो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, आप वीडियो को इस प्रकार देखिए। आप सबसे पहले इस माया की नगरी से, कली की नगरी से आप बाहर आ जाइए। ठीक, आप बाहर आ जाइए, जानिए, आप देखिए वहाँ पे मैं हूँ और आप हैं, बस 2 आदमी वहाँ पे खड़े हैं। और समझ लीजिए कि ये जो पूरी बात हुई है ना हमारी आपकी, उसी प्रकार से हुई है। तो आप भी बाहर खड़े हैं, मैं भी बाहर खड़ा हूँ। अब आप ध्यान से देखेंगे अगर पृथ्वी लोक पे, तो आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कागजी दुनिया, रुपया पैसा, मकान, ये सब। तो ये कागजी दुनिया तो है दोस्तों। आपको क्या लगता है, जिसने आपको बनाया है उसको ज़्यादा पता है या फिर आपको अपने बारे में ज़्यादा पता है? देखिए दोस्तों, जिसने संसार की रचना की है, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की है, उसको आप क्या समझते हैं? आपके अंदर अधिक बुद्धि है क्या उससे? यानी कि हम आत्माओं के लिए क्या बेहतर है? और इस ह्यूमन बॉडी को, इस आत्मा को पृथ्वी लोक पर, मतलब इस साधन को चलाने के लिए क्या ज़रूरतें पृथ्वी लोक पर होनी चाहिए? ठीक है, बताइए। नहीं, आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं भगवान को? जिसने इतनी बड़ी धरती बनाई, जितनी इतनी बड़ी आसमान बनाया, ये सारी चीज़ें बनाई, आत्माएं बनाई, ये सारी चीज़ें बनाई, तो आप उसको, आप क्या लगता है आपको कि मतलब आपको आप बहुत ज़्यादा एडवांस उनसे ज़्यादा जान सकते हैं? तो इस ये नर्क हमने ही तो तैयार किया है, किस लिए? अज्ञानवश, अंधकारवश, डार्कनेस के कारण। दैट वाज कलियुगा। तो हमने ही तो बनाया है, भगवान ने थोड़ी बनाया। भगवान ने तो साफ साफ बोला है, भाई मैंने तो इसे खुशी और चरम सुख भोगने के लिए बनाया है, तथा अपना विकास करें। अब भगवान को आप कैसे इसमें सौंप समझ सकते हैं? भगवान को आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जैसे बहुत से सवाल उठते हैं भगवान के ऊपर। भगवान के ऊपर क्या सवाल उठते हैं कि जब उनके ऊपर इतना इतना कष्ट हुआ, मानवों के ऊपर इतना कष्ट किया गया, इनके ऊपर उतना कष्ट किया गया, उनके ऊपर इतना कष्ट हुआ, स्त्री का शोषण हुआ, पुरुष का शोषण हुआ, इसका शोषण हुआ, धरती का शोषण हुआ, आसमान का शोषण हुआ, ना जाने क्या क्या दुनिया भर की बातें। तब परमात्मा तो अवतार क्यों नहीं लेते हैं? ये है वो है, बहुत सारी अखंड जो है
क्या बताऊं मैं, दुनिया भर के प्रश्न चढ़ जाएंगे परमात्मा के ऊपर, इतने उनके ऊपर प्रश्न हैं। उन सभी प्रश्नों का मैं एक ही जवाब देता हूँ। देखिए, जैसे भगवान ने बोला खुशी और चरम सुख भोगने के लिए उन्होंने इस संसार को बनाया है और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि इस ह्यूमन बॉडी को जो ना चला सके वो यहाँ पे ना हो। आप मुझे बता दो, आई एम रॉन्ग, आई एम गलत, कि इस ह्यूमन बॉडी को धरती पर चलाने के लिए मुझे आप बता दो कि जो भगवान ने ना बनाई हो, कि भाई ये चीज़ तो भगवान ने नहीं बनाई थी, अगर ये ना होता तो इंसान चल ही ना पाता। बताओ हैं? अब बताओ, अभी मैं बोला ना, अभी पंच महाभूत अगर गायब हो जाए 5 मिनट, तो क्या आप 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाओगे। सांस, अरे वायुदेव खाली अपना वायु वायुदेव अपना कार्य करना अगर बंद कर दे तो 2 मिनट का बात है, 2 मिनट का, कोई नहीं बचने वाला। बता दो अगर आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ बताओ मेरे को। प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करेंगे ना, जो बात समझ में आए कि हाँ भाई इसमें ना ना यहाँ का विज्ञान लगाओ, ना वहाँ का गणित लगाओ, ना वहाँ का एक्सपेरिमेंट लगाओ, ना ये करो ना वो करो, सीधी बात करो, ले बात खत्म है। अब ऐसे बात करो, इसमें तर्क भी बनता है कि हाँ भी बात भी समझ में आ रही है। अभी बताओ, अगर वायु देव 2 मिनट 5 मिनट रुक जाए तो क्या हालत हो बताओ। और अगर मान के चलो, जो कली की नगरी है, जो हमने जो नगरी बनाई है, यानी कि जो हम बच्चों की तरह खेल रहे हैं, जिसमें परेशान है उसी में, अगर ये 1 मिनट में उड़ जाए तो अब से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, कह ही नहीं फ़र्क पड़ेगा। अरे भाई मर थोड़ी जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या दुख होगा भाई, हाँ हमारा तो ये था वो था, चला गया, मर थोड़ी जाओगे हैं, मर थोड़ी जाओगे। अब भाई आप उसके दुख में, उसके संताप में इतने विलग हो जाए, इतने वो हो जाए कि आप मर ही जाए, तो इसमें परमात्मा क्या करे, उसमें फिर डिवाइन क्या कर सकता है। वो तो आपने ही अपने शरीर के ऊपर इतना कष्ट, इतना नरक इतना बना लिया कि आप इतने, उसके चले जाने के बाद, उस चीज़ के खो जाने के बाद, जो नकली चीज़ थी आप इतना इतना उसमें इतना विलीन हो चुके थे कि क्या ही पता, उसके ऊपर रह ही नहीं सकते आप। आप अगर उस प्रकार से अपने शरीर को त्याग देते हैं उस वीराना में, उस वीरांगना में, तो इसमें भगवान क्या करे। भगवान ने तो बनाया है इसे चरम सुख और खुशी भोगने के लिए, तथा सब कुछ चलाने के लिए यहाँ पे सुविधाएं दी हैं। और वैदिक सनातन, जैसे कि अब मैं बात करता हूँ वैदिक सनातन, तो वैदिक में दोस्तों ऐसा था कि वैदिक में सभी लोगों को पता होता था ना। अगर मैं अभी आपसे बात करूं कि अगर आपको यहाँ पे पता है कि हमारा और आपका नाता क्या है, हमारा और आपका नाता है शिष्य गुरु का, ठीक है, किसी के ऊपर कोई स्वामित्व नहीं, तो हम सब लोग आपस में मिल के रहते, मिल के बांट के खाते, लगाते खाते, आपस में प्रेम मोहब्बत से रहते, सब लोग आपस में जो करना करते अपने इच्छा अनुसार। तो इसमें क्या दिक्कत थी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मतलब अयोध्या, फिर मतलब अयोध्या का मतलब ही तो ही ना, जैसे मैं बताया था प्राचीन समय में तो लोग अयोध्या के जैसे ही रहते थे, तो समझ लो अयोध्या होती। तो प्रॉब्लम कब क्रिएट हुई, प्रॉब्लम तभी क्रिएट हुई जब हमने पंच महाभूतों से मुंह मोड़ा, ब्रह्मांड के नियमों को तोड़ा, तब तो प्रॉब्लम है ही ना। आप उसके लिए भगवान को दोष दे रहे हो। भगवान ने तो सब कुछ व्यवस्था कर दी, चलो भाई ये लगाइए, सबको ज्ञान भी बांट दिया, सब कुछ पृथ्वी लोक पर अवेलेबल है, सब कुछ दे दिया गया। अब आप ही जब गलत रास्ते पे चलोगे तो भगवान इसमें क्या करेंगे। तो भगवान भगवान आते हैं, कब आते हैं भगवान, कि नहीं अब यहाँ पे हमको आना ही पड़ेगा, तब भगवान आते हैं। कि अब इस समय को बदलना ही पड़ेगा, तब भगवान आते हैं। कि अब बुराई का घड़ा भर चुका है, तब भगवान आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात तो मैंने, भगवान के ऊपर कोई ऐसा प्रश्न उठता ही नहीं कि भगवान से हमेशा सीधे पूछ पाएँ। भाई कर तो हम रहे हैं, दोष उनको दे रहे हो। जब आपको पता है कि यहाँ पर आए हो तो क्या करना है, सही काम क्या है, हैं? आप गलत काम करोगे फिर जीवन में दुख होगा, तो उसके लिए भगवान को कोस रहे हो। भगवान क्या करेंगे उसमें बताओ। तो भगवान की गलती नहीं है, नेचर डिवाइन प्रकृति धरती की कोई भी गलती नहीं है, हम लोग ही अपने लिए नरक तैयार कर रहे हैं। हम लोग इसमें दलदल में घुसते ले जा रहे हैं और दोष दे रहे हैं भगवान को, तो भगवान क्या करे। वैसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मैंने बता दिया सब कुछ बातें, अभी आपको क्या बतानी बाकी थी, एक ओम, जो ओम का हमारा जो ओम का जो ध्वनि है ओम, इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्योंकि दोस्तों देखिए, ओम का जो रियल साउंड है ना कुछ और है। ये जो ओम बोलते हैं ना, ओम में इतना नहीं है। ओम में 5 शब्द आते हैं, आ ए ई उ म, सारे माने 5 शब्द उसके अंदर आते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों इस ओम के अंदर बहुत ही प्रचंड शक्ति होती है, मतलब बहुत ही पावरफुल होता है। अगर आपका वैसे ही दुनिया में आपकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, आपका बॉडी के ऊपर वैसी कंट्रोल नहीं है, आप कुछ भी करने लग जाते हो, तो दोस्तों आप इसे ना करें। और आप इसे करें ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब आप देखें कि जो सच का जो रियल साउंड है वो क्या है, जो सत्य का जो रियल साउंड है वो क्या है, वो आप देखें।
आपको करना नहीं है। आप ये ध्यान रखें दोस्तों, इसे आप करें ना बिल्कुल भी, क्योंकि इसे कल्कि भगवान यानी कि श्री हरि नारायण के कल्कि भगवान अवतार ने ही इसको सब दुनिया के सामने उजागर किया है। तो उन्होंने बोला कि आप इसे करें ना, तो आपको इसे करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जो ओम की जो सत्य ध्वनि है वो आपको करके दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों ओम की जो है रियल ध्वनि है। तो दोस्तों आपको इससे करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने आपको बता दिया जैसे कि 2040 में अमर होंगे। तो दोस्तों देखिए प्रैक्टिकल बात है ना। अब मैं आपसे हवाई की बात करूँ, देखिए किसी को भरमा के किसी का समय खा के क्या फ़ायदा। मैं एक आत्मा हूँ और मेरा दिल सच्चा है, मैं तो यही चाहता हूँ कि सब लोग ही अमर हो जाएं, इसमें कौन सी बुराई है। लेकिन सब लोग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भाई वैसा हो ही नहीं पाएगा। कोई सब थोड़ी मेरी बात मानेंगे। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, वो तो उनकी इच्छा है भाई। मैंने तो बोले के रखा है कि आपकी इच्छा, आप माने चाहे ना माने। लेकिन देखिए देखो तो ये प्रमाणित ऐसे होता है, क्योंकि देखिए मैं प्रमाण भी दे रहा हूँ ना। प्रमाण तो एक ये भी कि जब तक आप जीवित हैं तब तक ही आप अमर हो सकते। पहले ही बात को आप अंदर में डाल लीजिए, खोपड़ी में, ठीक है, दिमाग में, बुद्धि में आप बैठा लीजिए। आप हवाई की बात ना करें, क्योंकि फिर उसमें भी बात समझ में नहीं आएगी। अब अमर 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 ऐसे कैसे हो जाएंगे। अमर ऐसे नहीं कि मरने के बाद अमर होंगे, नहीं 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 नहीं। अमर तो आप तभी हो सकते हैं जब आप जीवित हो, तभी आप कुछ कर्म कर सकते हैं, तभी उसका फल आपको मिल सकता है। तो जैसे आप जब वर्तमान में जो आप काम करेंगे ना, उसी प्रकार से आपका भविष्य होगा। तो भी बात वही है। अब लग जाइए, शिव नारायण से जुड़िए, मतलब कल की एनर्जी से जुड़िए, ग्राउंडिंग कीजिए, धरती से एक संबंध बनाइए और धरती के ऊपर लेट जाइए दोस्तों। उनसे क्षमा मांगे कि माँ हमसे गलती हुई है। ऐसा ऐसा समय आ रहा है दोस्तों, ऐसा समय आ रहा है। भले ही आप मेरी वीडियो आज देख रहे हैं, मतलब 2026 चल रहा है, लेकिन ऐसा समय आ रहा है ना, प्रचंड समय आ रहा है ना, कि सबको धरती पे लेटना ही पड़ेगा। तो वही समय आ रहा है दोस्तों। और जीता जागता सबूत तो ये है कि जैसे कोरोना काल, तो कोरोना काल में दोस्तों आपने देखा क्या हुआ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं अगर सच की अगर बात करूँ, मैं सच्चाई अगर मैं बताऊँ आपको, तो कोरोना काल की सच्चाई क्या है। देखिए दोस्तों, प्राचीन समय में जो वैदिक सनातन है, सबसे पहले कोरोना की सच्चाई को खोलने से पहले, इसका रहस्य पर्दा हटाने से पहले, सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, क्या बोलते हैं, जो वैदिक है, वैदिक सनातन। तो देखिए दोस्तों, अगर आप वैदिक हैं तो आपको पता है कि कोरोना कोई वायरस नहीं है। देयर आर नो वायरस ऑफ एनी टाइप लाइक कोरोना वायरस, दिस इज़ नॉट ए वायरस। तो दोस्तों ये कोई वायरस नहीं है यार, इसको तो बस ऐसे फैला दिया गया, ठीक है। अगर आप वैदिक सनातन हैं तो आपको पता रहेगा कि ये चालाकी है कोरोना वायरस वाली, ये कोई वायरस नहीं है। तो जब आप वैदिक रहेंगे तो आपके अंदर सेंस रहेगी। आपके अंदर जैसे कोई धुआं गया, या आपके अंदर किसी भी प्रकार का धुआं गया, उसका क्या बना, कफ, यानी कि उसकी बनी सर्दी, और वो सर्दी बाहर आई। बस उतना ही है, बस कहने का मतलब ये इतना ही। अगर ये कोरोना वायरस चलो कहते भी हैं तो उसका मतलब जस्ट इतना ही है, ठीक है। वैसी बात तो, पहली बात तो कोई वायरस ना है, पहली बात तो ठीक है, कोई वायरस है नहीं। पहली बात आप इस दिमाग में एकदम क्लियर कर लीजिए मैं, कि देयर आर नो एनी कोरोना वायरस, यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की कोरोना वायरस है नहीं। दूसरी बात ये, जैसे आपके अंदर कोई धुआं गया तो उसका कब बनता है, सर्दी बना बाहर आया, बस उतना ही मतलब है। तो अब ये झूठ बोला क्यों गया, क्योंकि ये बड़ी बात है ना। अब इसको समझिए गहराई को, तो ये क्यों बोला गया, क्योंकि देखिए दोस्त, जब कोरोना काल लगा था तो उसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हुई थी। अब मैं बात करता हूँ लॉकडाउन की, ठीक है। अब आप बात समझ, कोरोना वायरस समझ गए, इनका एक कली का एक पर्दा ही है। तो अब ये समझ गए। तो लॉकडाउन में क्या हुआ था, देखो दोस्तों, देखिए अगर मैं मूल चीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होता है, मूल चीज़ उसमें क्या हुई थी, उसमें हुई थी आत्माओं की मृत्यु। मतलब लोग उसमें मरे थे, लोगों की, इंसानों की मृत्यु हुई थी सामान्य दिनों के हिसाब से बहुत अधिक। कि जलाने के लिए, फूकने के लिए, गाड़ने के लिए, तापने के लिए कहीं भी कोई जगह ही नहीं मिल रही थी। इसी लिहाज से कि लिहाज उस समय की आप याद कीजिए।
तो उसमें मृत्यु हुई ना। अब आपके गांव में मान के चलिए भगवान ना करे आपका गांव कल ही आधा साफ हो जाए और आधा ही गांव बचे, तो हाहाकार नहीं मच जाएगा कि ये क्या हुआ। अरे उछल पड़ेंगे लोग, क्या समझ रहे हैं आप, कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप लोगों को, उछल पड़ेंगे कूद पड़ेंगे लोग कि ये क्या हो गया। प्रश्न बड़े बहुत महाप्रचंड समस्या हो जाएगी। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि समस्या हो ही ना, बता देंगे भाई कोरोना है, कोरोना वायरस बहुत बहुत जोर से वायरस फैल रही है, छूना मत, दूर दूर रहो, ये करो। अरे परमात्मा क्या बताऊं, वही तो बोल रहा हूँ, ये कलयुग भी यार हवा हवाई की दुनिया ही है। जैसे कलयुग मैंने बोला डार्कनेस, तो कलयुग भी मतलब एक हवा हवाई ही वाली बात है, इसमें भी कोई सार पाँव तो है नहीं। ठीक है, जैसे ये लोग का ये हो गया, राजनीति हो गया, फिर टेलीविज़न हो गया, दूसरा ये जो ढोंग कर रहे हैं, ये यहाँ पे चंद्रमा पे जाने के, मंगल ग्रह पे जाने, ये लोग ढोंग ढोंग चल रहा, ड्रामा चल रहा है, इनका अपना अलग अलग ही हो गया। तो ये तो मतलब एक से एक विज्ञान साइंस, साइंस भी कलयुग का ही बंदा है। ठीक है मत्तर, साइंस भी कलयुग का ही बंदा है भाई। वो तो ऐसे ही बोलते हैं, वो तो सच है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, चाहे उसके मतलब जो विज्ञान के गले में जो सच है ना, सच है तो गले में फंस जाता है, अंदर जाता ही नहीं है, अंदर ही नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा अंदर, यही जम जाएगा पूरा यही ना भाई। मैं यहाँ गर्दन से मैं नीचे नहीं जाऊँगा। साइंस भी इतना जिद्दी चीज़ है, तो वो भी कलयुग का ही दोस्त है, कलयुग नहीं बनाया, उसको पैदा किया है। देखिए इंसान ने जितना भी कलयुग बनाया, जितना भी डार्कनेस बनाया, जो भी इंटरनेट, मोबाइल सोबाइल, जो कुछ भी बनाया, जो कुछ भी इंसान ने बनाया, लेकिन लाया तो इंसान अपने लिए, लाया तो इंसान अपने लिए है, लेकिन वो डिवाइन के लिए भी यूज हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया ना 2040 में सब कुछ मतलब सभी दिव्य आत्माओं को सब कुछ जो भी चेंज करना है तो वो तो हो जाएगा। तो मतलब डिवाइन के लिए भी वो चीज़ें यूज हो रही हैं जो इंसान लेके आया है, तो डिवाइन के लिए भी यूज़ हो रही है। लेकिन ये दोस्तों अधिक समय तक गेम नहीं चलेगा, क्योंकि इस चीज़ की थोड़ी हमें ज़रूरत है। देखिए मैं आपको कहानी पूरी बताता हूँ। 2000 से लेके 2020 तक जो वो समय था, 2000 से लेके 2020 का जो समय था, जो यानी कि 20 साल का जो पीरियड था, जो 20 साल का जो समय था, उसमें कल की भगवान पीटी ने सभी आत्माओं को यानी कि पृथ्वी लोक पर उस जानकारी को साझा किया, उस जानकारी को बांटा, सबको बताया। 20 साल मतलब वो टाइम था, टाइम ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी दी, 20 साल बताया, 2000 से लेकर 2020 तक। तो 2040 में हम सब लोग होंगे अमर, यानी कि 2040 में क्यों बोलता हूँ, और 2040 में क्या होने वाला है ऐसा। तो देखिए दोस्तों बात ऐसी है, जो 2020 से लेकर जो 2040 तक का जो समय है ना, वो टाइम है चेंजिंग का, अपडेट का, रीसेट का, समझे बात, महायुग परिवर्तन का। यानी कि 2020 से लेकर 2040 तक परमात्मा को, डिवाइन को, नेचर को, शिव और नारायण को और सभी देवी शक्तियों को इस पृथ्वी लोक पर हमारे उस प्रकाशित सतयुग को आगमन करने के लिए और सुचारू रूप से सतयुगा 2040 यहाँ पे जारी रहे, उसके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं और जो भी आवश्यक और अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक जो भी बदलाव हैं, उसको पृथ्वी लोक पर दोस्तों 2040 तक लागू कर दिया जाएगा। समझे आप बात को, यानी सतयुग 2040 आते आते या सतयुग का वो समय 2040 का जो है सतयुग का समय होगा। यानी कि ये कलयुग का संधि काल चल रहा है बस। अब कलयुग के पूर्व एकदम जीरो समाप्शन पे, यानी कि समझ लीजिए कि 0.01% कलयुग का कलयुग समाप्त कितने परसेंट तक हो जाएगा, 2040 तक। यानी कि 2040 सतयुग, यानी कि 2040 में हम लोग जैसे अमर होंगे ना, तो 2040 जो है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कलयुग कितना बचेगा, कलयुग कितना बचेगा, जैसा मुझे लगता है। देखिए मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी, देखिए भगवान की कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए कि भगवान ये करेंगे, भगवान वो करेंगे। तो भगवान रोबोट है क्या? जैसे लोग बोलते हैं ना कि इतने बजे इतने समय इतनी जगह पे भगवान, कल के भगवान आएंगे, घोड़े पे चढ़ के आएंगे, मारेंगे, काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा नहीं है भैया।
ऐसा देखिए इतने बड़े हायर लोग से, इतने बड़े हाई लोगों से जो डिवाइन नारायण भगवान, शिव भगवान उतर रहे हैं, यानी कि अवतार ले हैं, उतर रहे हैं नीचे, तब यार उनका आप उनका प्रेडिक्शन लगा रहे, बताओ कौन है वो? त्रिदेव हैं, वो नीचे उतर रहे हैं, आप बता रहे हो शिव भगवान अभी ये करेंगे, शिव भगवान अभी वो करेंगे, शिव भगवान अभी वो करेंगे, नारायण भगवान अभी वो करेंगे, कल की भगवान अभी ये करेंगे, कल की भगवान अभी उसको मारेंगे। अब ये क्या है फिर? ये उनका अपमान नहीं है? वो रोबोट है क्या? क्या लगता है आपको? अरे उनके अंदर क्षमता नहीं है, उनके अंदर निर्णय नहीं है, उनके अंदर भावना नहीं है, उनके अंदर क्या नहीं है? देखिए दोस्तों, जो कृष्ण भगवान जेल में पैदा हुए थे तो जेल में पैदा हुए थे उसका मतलब यही है, जैसे दोस्तों बोलते बोलते गला सूख गया, जैसे थोड़ा पत्ते को चबाना पड़ेगा, पत्ता कोई अच्छे होगा, कोई ऐसा नहीं है। तो 2040 से जो भी करना है वो तो करेंगे, और उनका दोस्तों प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए भगवान है, अब वो इतना ऊपर से, इतना डिवाइन लोगों से वो नीचे उतर रहे हैं, आप मतलब प्रिडिक्शन कर रहे हो इतना बजे आएंगे, इस जगह पे आएंगे, तो अपमान नहीं है? आप ही सोच के देखिए, बुरी बात है नहीं है? अब जैसे मान के चलिए कि आप बड़े हैं मेरे से, मैं छोटा हूँ, और मैं कहूँगा आप अभी ये करेंगे, आप अभी वो करेंगे, आप इतना बजे वहाँ जाएंगे, इतना बजे ये करेंगे, मतलब आपका पूरा जीवन भर का मैं पहले ही लिख दिया हूँ, आप ऐसे से करना है, तो सोचिए आप, बुरा नहीं लगेगा आपको? कि बताओ, बुरा लगेगा ना? तो वही बोल रहा हूँ, वो तो फ्री है, सबकी अपनी इच्छा शक्ति हो सकती है, सबकी अपनी इच्छा शक्ति हो सकती है, आपकी इच्छा शक्ति एक हो सकती है, किसी एक और आदमी की दूसरी इच्छा शक्ति हो सकती है, और परमात्मा डिवाइन उनकी भी इच्छा शक्ति है, क्यों नहीं है भाई? उनकी भी अपनी इच्छा शक्ति है। तो परमात्मा, जैसे मैंने बोला ना कृष्ण भगवान यहाँ पे जेल में आए थे, तो वो जेल में आए थे, इसका मतलब ये नहीं कि आप पुलिस थाने वाला जेल समझ रहे हैं, वही तो बोल रहा हूँ मैं कि पुलिस थाना वाला जेल नहीं, इस मृत्यु लोक में आए थे कृष्ण भगवान, ये है नरक, ये है जेल, इसको जेल कहा गया है, बात समझिए ध्यान से। तो मतलब अगर आप एक बार इस नरक में आ गए तो आपके लिए नियम बराबर हैं, भले ही आप चाहे त्रिदेव हैं, चाहे कोई भी है, इस नरक लोक में सबके लिए नियम बराबर हैं भाई, समझे आप बात को? तो वो बात था कृष्ण भगवान के साथ में, वो चीज़ थी। तो ये तो बात होगी, नियम सबके लिए बराबर है। अब कलयुग, तो कलयुग दोस्तों, जो भी डिवाइन को जो भी यहाँ पे चेंज करना है, जो भी बदलाव लाने हैं, वो तो यहाँ पे ला के रहेंगे, ठीक है? जो भी यहाँ पे इनको करना है, जो भी उनको करना है वो यहाँ पे करके ही रहेंगे। और उसमें दोस्तों देखिए किंतु परंतु वाली कोई बात ही नहीं है। लॉकडाउन, जब लॉकडाउन लगा था तो उससे पहले ही उन्होंने बता दिया था, किसने? हमारे श्री हरि नारायण के अवतार, कल्कि अवतार, यानी कि पीटी अवतार भी जिनको बोला जाता है, ठीक है, जिनको लोग पीटी अवतार भी कहते हैं, यानी कि उनको पीटी अवतार भी बोला जाता है, वो नारायण भगवान के अवतार हैं। उनके बारे में भी मैंने वीडियो बना के रखी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और अगर अभी आपको मोटा मोटा मैं बताऊँ तो मैं बता देता हूँ आपको कि उनका जन्म तो खैर हमारे भारत में ही हुआ है, और उनको प्रकृति माँ रिस्पॉन्स देती हैं। तो कल की भगवान वो है, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात मान जाइए, आप जाए, आप जाके देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ हमारे अवतार यहाँ पे सच में मौजूद हैं, तो जाके उनके पैरों में माथा लगाइए, प्रणाम कीजिए, उनकी बातों को, उनके ज्ञान को धारण कीजिए, मतलब यानी कि जो मैं बता रहा हूँ वो उन्होंने तो बताया है, ग्राउंडिंग कीजिए, धरती से जुड़िए। तो वो देखिए बात ऐसी है, मैं अब किसी को भी, क्योंकि इंग्लिश में कुछ नाम है, क्योंकि वो इंग्लैंड के अभी अमेरिका में है, क्योंकि देखिए भगवान को भी वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे, यानी कि जहाँ से इस पूरे संसार को कंट्रोल किया जाता है। देखिए दोस्तों, अभी आपको बहुत सी बातें नहीं पता है, जब मैं बताऊंगा ना, मैंने बोला ज़मीन आपके नीचे से खिसक जाएगी। तो कल्कि भगवान, मतलब कल्कि भगवान की वहीं बोना पड़ा जहाँ पे कली है। तो क्योंकि इंग्लैंड की अमेरिका में दोनों, जैसे कि यूपी उत्तर प्रदेश और अपना बिहार हो गया, तो ऐसी अमेरिका और इंग्लैंड से पास पास में हो सकते हैं। तो वहीं से दोस्तों पूरे संसार को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है? तो उनको भी वहीं पे होना पड़ेगा, यानी कि जहाँ पे कली है
जैसे कि मान के चलिए, मैं कैसे समझाऊँ, जैसे कि मान के चलिए, देखिए ये पेड़ है, पेड़ पौधा है। जैसे कि कली का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, जड़। ये जड़ के पास पौधे के नीचे, वहाँ पे कली का स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड कहाँ पे है? ये पीक पर, चरम, जिसको बोलते ना घोर कलयुग, एकदम चरम। तो यहाँ पे यानी उस, जैसे कि इंग्लैंड आप कह लो चाहे अमेरिका कह लो, यानी कि वहाँ पे जो सरकारें होती हैं, अपने यहाँ पे तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति ना कुछ बोलते हैं मेरे ख्याल से। तो मैं किसी का भी नाम तो नहीं बता सकता कि भाई यही है, क्योंकि अभी मेरे को नहीं पता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो जो पीक पे होगा, जो पीक पे एकदम होगा, वो है कली। ठीक है, तो एक बात मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर देता हूँ कि कली भी एक पोस्ट है और कल्कि भी एक पोस्ट है। पहले आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि कली भी एक पोस्ट है और कल्कि भी एक पोस्ट है। जो आत्मा कली के पोस्ट पे बैठेगी वो उस पोस्ट को क्वालिफाई करेगी या नहीं, अगर करेगी तभी वहाँ पे बैठ सकती है। दूसरी बात, कल्कि यानी कि कीलन, किसका कीलन? डार्कनेस का, अंधकार का, कलियुग का, उसका अंत करने वाला, यानी जो कली का कीलन कर सकता है उसको बोलते हैं कल्कि। तो भी एक पोस्ट है। तो उस पोस्ट पर, यानी कि कल्कि के पोस्ट पर जो व्यक्ति, जो इंसान, जो आत्मा बैठेगी उसे बोलेंगे कल्कि। ठीक है, तो कली भी एक पोस्ट है, कल्कि भी एक पोस्ट है, दोनों पोस्ट है। बस उस पर जो इंसान बैठेगा वो इस पोस्ट को क्वालिफाई करेगा। भाई कल्कि, अगर उतनी बड़ी पोस्ट पे आपको बैठना है तो उस आपके अंदर उतना सामर्थ्य होना चाहिए कि आप इस पूरे कलयुग के प्रभाव को समाप्त कर दें, सब लोग सतयुग आ जाए, सब लोग सही से चलने लगे, तो उतनी शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप बैठ पाएंगे। तो वो कौन है? कल्कि भगवान पीटी। तो पीटी कैसे, वो भी बात सुन लीजिए। जैसे बोलते हैं ना आप लोग कि उनका घोड़ा होगा, उनकी तलवार होगी, तो वो सारी चीज़ें बताते हैं कैसे। लेकिन जैसे आपने बोला ऐसे नहीं, समझना पड़ेगा, बात को समझना पड़ेगा। जैसे आपने बोला ऐसे नहीं, अब ये कौन सी बात होगी? कल की भगवान घोड़े पर, सफ़ेद घोड़ा चढ़ लेंगे भाई, उस पर दौड़ते हुए आएंगे, तलवार से मारेंगे, अब ये कौन सी बचकानी बात है? तो बच्चों वाली बात हो गई ना, ऐसा नहीं है। बात की उसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। जो इंग्लैंड में कि कहाँ पे, हमारी धरती का जो सेंटर पॉइंट है, हमारे धरती पृथ्वी लोक का जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर बिंदु, जैसे हमारी नाभि हो सकती है, हमारी बॉडी में हमारा सेंटर कहाँ पे, जैसे नाभि तो है, नाभि सेंटर लगता है ना यहाँ पे। तो धरती का इंग्लैंड में कि कहाँ, अमेरिका क्या जगह, वहाँ पे सेंटर केंद्र बिंदु है धरती का। तो मतलब वहाँ से बहुत सी चीज़ें बहुत जल्दी फलित हो सकती हैं। यानी कि अगर भगवान को कुछ चेंज करना है, अगर भगवान को कुछ चेंज करना है तो वहाँ से बहुत तेज़ तरीके से चीज़ें चेंज होंगी। तो इसलिए वहाँ पे भगवान है, एक बात ये भी है। तो वहाँ पे भगवान का सफ़ेद घोड़ा भी है। प्राचीन समय में लोगों ने वहाँ पे मार्क करके रखा है घोड़े को, सफ़ेद घोड़ा पत्थरों पे ना किसके ऊपर मार्क करके रखा है, मार्किंग करके रखा है, समझे? प्राचीन समय से ही तलवार को भी करके रखा है, घोड़े को भी करके रखा है। और अभी मैं, जैसे मैंने जो ओम की ध्वनि मैंने अभी आपको करके दिखाई, पीटी अवतार, अब इनके बारे में तो मैं आपको बताता हूँ। यानी कि जब ये धरती पे कोई एक्शन करते हैं, कोई कर्म करते हैं धरती के ऊपर, तो धरती माँ इनको रिस्पॉन्स देती हैं। ओम बने थे, जैसे ओम, तो कम से कम 1-1.5 किलो के अंदर, 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ओम बना था फसल के अंदर। सुदर्शन चक्र, कितने सारे सुदर्शन चक्र बन चुके हैं, पृथ्वी लोक, 7 लोक, 14 लोक बन चुके हैं, पता नहीं कितनी सारी उनको मिलती ही रहती है, प्रकृति डिवाइन की तरफ से उनको रिस्पॉन्स मिलता ही रहता है। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा नहीं कि मतलब मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ये सच है। और क्रॉप सर्कल, यानी कि जो फसल में क्रॉप सर्कल बनती है उसको आप नहीं बना सकते, उसको आप बना ही नहीं सकते, उसको कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं बना सकती और ना कभी बना पाएगी, पॉसिबल ही नहीं। कैसे बना पाओगे आप? जैसे ये लोग नाटक रचते हैं, जैसे ये लोग नाटक रचते हैं कि चांद पे चले गए, फलाना पे चले गए, तो ऐसे इनका नाटक ये भी, इसको भी झूठ बोलेंगे। अरे झूठ तो बोलना है इनको, कितना झूठ बोलना है, ये नगरी ही झूठी की है। ये कली की नगरी ही झूठ पे आधारित है। तो झूठ कितना दिन चलेगा? ये सोच रहे हैं बस चलता रहे, चलता नहीं चलेगा। तो इनकी नगरी ही झूठ पर आधारित है, तो आप बताएं कैसे चलेगा? तो वही सब है दोस्तों, और चीज़ों को समझना पड़ेगा। ठीक है, कली की नगरी से अगर हमें बाहर आना है तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें
दोस्तों मैं बार बार देख रहा हूँ कि कहीं कैमरा बंद ना हो जाए, क्योंकि बीच में बात रुक जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर 2040 में हम सबको अमर होना है तो दोस्तों उसका प्रिंसिपल, उसका सिद्धांत तो यही है ना। देखिए जब आप कर्म कर रहे हैं, आप जब आप सही सही काम कर रहे हैं, आप अपनी गलती मान जाते हैं, ग्राउंडिंग करने लगते हैं, धरती पे आ जाते हैं, हमारे मतलब पंच महाभूतों से धरती से अपना संपर्क कर लेते हैं। दोस्तों सुबह उठिए, धरती माँ को रोज़ माथा लगा के प्रणाम कीजिए। मैं हमेशा धरती माँ को माथा लगा के उनको किस करता हूँ, चुम्मा लेता हूँ मैं धरती माँ का, शीश लगा के किस करता हूँ धरती माँ को डेली, प्रतिदिन सुबह उठ के। और सभी को मैं, देवी देवताओं को, सभी को, पंच महाभूतों को जो हमारे मौजूद हैं, प्रकृति की सुंदरता को, सबका मैं स्तुति करता हूँ, मतलब गायन करता हूँ, अच्छा मूल्य रखता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ और अच्छा सेवा भाव रखता हूँ दोस्तों। तो ये सारी बातें, जैसे कि मैंने बोला ना, सारी बातों में एक बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी बात है? आपका बिहेवियर। दोस्तों देखिए आपका व्यवहार, यानी कि आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही अच्छा आपका व्यवहार। देखिए दोस्तों जितने भी जो रावण को आशीर्वाद और वरदान प्राप्त हुए हैं वो ऐसे नहीं प्राप्त हो गए। देखिए अब आज की दुनिया में कुछ कोई भी बोलेगा, कुछ कोई भी बोलेगा, लेकिन उनको तपस्या से प्राप्त हुई थी। ठीक है, उनको जो है तपस्या से प्राप्त हुई थी वो सारी शक्तियाँ, वो सारे वरदान। तो तब तो दोस्तों करना ही पड़ेगा। तब तो आप अभी कर सकते हैं ना, तो तब आप कब करोगे? तब तो तभी करोगे जब आपके पास ह्यूमन बॉडी होगी। जब तब ही नहीं हो, जब आपके पास बॉडी नहीं होगी तो तब कैसे करोगे? फिर अमर कैसे हो पाओगे? तब मतलब मेरा वही कर्म योग करना वही है। तो जब करोगे तभी तो अमर हो पाओगे। तो वो सारी बातें हैं। दूसरा बात है दोस्तों खाली नाम जप करने से। देखिए मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता। नाम जप करने से मतलब जैसे कि भगवान का नाम, जैसे कि एक भ्रम भी हो सकता है कि केवल नाम जप से सारा काम बन जाएगा। तो दोस्तों ये बात गलत है, और जो गलत है उसको कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। देखिए नाम जप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नाम जप करना गलत है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब नाम जप करना गलत है। नहीं दोस्तों, नाम जप करना गलत नहीं है। नाम जप करना तो ठीक है, अच्छी बात है, शुभ है और करना भी चाहिए। मैं तो करो, इसमें क्या दिक्कत है? नाम जप आप करो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केवल नाम जप पर्याप्त नहीं है दोस्तों। ब्रह्मांड ने हमें यहाँ पे भेजा है, तो जैसे कि मैंने बोला ना आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। तो आपका जो भाव है यानी डिवाइन के प्रति, ईश्वरीय नेचर, इस ब्रह्मांड, इस संसार, पंच महाभूत, इनके सब के प्रति और उच्च आत्माओं के प्रति हमारा जो व्यवहार है, जो हमारा एटीट्यूड है, वो कैसे होना चाहिए जानते हैं? नमन, सेवा और स्तुति का। यानी कि हमें हमेशा नमन, सेवा और स्तुति का भाव रखना है नेचर के लिए, परमात्मा के लिए, डिवाइन के लिए, पंच महाभूतों के लिए और उच्च आत्माओं के लिए। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सभी आत्माएं सेम नहीं है। हाँ, सबका टारगेट तो सेम है। यहाँ पे सभी जितनी भी आत्माएं इस समय हैं, उन सब आत्माओं का लक्ष्य तो एक ही है, लेकिन सभी आत्माएं सेम नहीं हैं। सबके स्तर बहुत अलग अलग हो सकते हैं, या कोई आत्मा बहुत ही ऊंचे स्तर की भी हो सकती है। तो स्तर तो सबके अलग अलग है, यहाँ पे कोई समान नहीं है। लक्ष्य सबका एक ही है, यहाँ से ऊपर उठना, यहाँ से हाई लोकों में जाना।